यह नौकरी किसी और को करने दो, मेरे बाल नहीं झड़ने चाहिए। मुझे पता चला कि मेजबान सफलतापूर्वक ट्रांसमिटेड हो गया और सिस्टम से जुड़ गया। शक्तिशाली बोस्ट सिस्टम अनलॉक हो गया। समय, यात्रा, सफर, सिस्टम। तो क्या मैं कंपनी में नहीं हूँ? अभी की बूस्टिंग का टारगेट लॉग सालिया। जब आपकी सालियों को आपकी बातों पर शक का लेवल 60% तक पहुंच जाए तो आपकी बूस्टिंग सच हो जाएगी। कोड लिखते हुए मर गया और 60 के दशक में आ गया। सीधे शरीर के पहले आदमी की बीवी के अंतिम संस्कार में पहुंच गया। जीजा जी, क्या हमने आपको डिस्टर्ब किया? निकल। जीजा जी। सच में जुआ बंद करो, घर में एक पैसा भी नहीं है। हाथ। मेरी जीत में रुकावट डालोगे तो नुकसान भर पाओगे। आज जो मेरी अमीरी की राह में आया उसे मार दूंगा। आओ। शरीर का पहला आदमी सच में बदमाश था, जुआरी और मारपीट करता था। बीवी को भूखा मार दिया, अब सालियों को भी सताने लगा। हाय। अरे सबकी सब खूबसूरत है। ये सारी सालियां इतनी प्यारी है। पहले वाला हरामी इन्हें मारता था और अब मैं आ गया हूं, तो ये ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने दूंगा। वो उस चबूतरे पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर क्यों रखे हैं? जीजा जी, आजकल तो अकाल पड़ा है, जिंदा लोगों को ही खाने को नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में पत्थर ही प्रसाद के तौर पर रखे हैं। अकाल का समय, तो यही मौका है शक्तिशाली बोस्ट सिस्टम आजमाने का। किसने कहा घर में खाना नहीं है? घर में अभी भी हजारों किलो आलू रखे हैं। जीजा जी, क्या अभी भी नशा उतरा नहीं? फिर से बकवास कर रहे हैं। घर का गोदाम खाली है, शेर दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ खाने को कहाँ से आएगा? साली का संदेह 100% तक पहुंच गया। बोस्ट सफल हुआ, आलुओं का इनाम मिल गया। ये आवाज कैसी है? सच में आलू है। इतने सारे आलू महीनों तक चलेंगे। छोटे बच्चे अब मंदिर में मिट्टी रोटी नहीं खाएंगे। पंचवी और छठवीं तुम्हारी 2 और बहनें हैं। क्या पेट भरने के लिए तुमने ही हम दोनों को मंदिर नहीं भेजा था? मिट्टी की रोटी, वो तो खाने से पेट फाड़ देती है। मुझे मंदिर ले चलो। दीदी, दीदी, ये मिट्टी बहुत बेस्वाद है। मेंग मेंग का गाला दर्द कर रहा है। मेंगदी, शांत हो जाओ, धीरे से निगल लो। निगल लो, भूख मिट जाएगी। नहीं, मत खाओ। रुको, मत खाओ। ये चीज खाने से तुम मर जाओगी। दीदी, हमें खाने दो, चाहे मर भी जाए तो पेट भर के मरना बेहतर है। लगता है इन्हें समझना मुश्किल है। इसका कोई पक्का इलाज ढूंढना होगा। मिल गया। रोने की क्या बात है? ये तो मेद है, इसे कुछ नहीं होता। जीजा जी पागल हो गए हैं, मिट्टी मैदा नहीं पहचानते। जानकर इस मिट्टी को मेद बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं हम सब मर जाए? जीजा जी, आप तो महाचोर हैं, महामक्कर। छोटा बच्चा समझकर मुझे उल्लू बना रहे थे। साली के संदेह का स्टार 100% डिटेक्ट हुआ। बोस्ट सफल हुआ। मिट्टी रोटी अब असली मेद बन गई है। क्या सच में किसी चमत्कार हो गया? देखो, मैंने झूठ नहीं बोला। ये तो प्रीमियम मेद निकला। मीठा है, सच में मेद है। खाना, ये सब खाने लायक है। अरे क्या कर रही हो? अभी मत खाओ। मिट्टी लगी है, बीमार हो जाओगी।
हाथ छोड़, पहले तुम ही तो हमें मिट्टी रोटी खिलाने लाए थे, अब ठीक? माना पहले मैं आदमी ही नालायक था। कसम, अब सबका ख्याल रखूंगा। घर चलो, मैं सबको ग्रिल्ड मीट खिलाऊंगा, सॉसेज खिलाऊंगा। मांस, मसालेदार मांस। मैंग मैंग, घर जाते ही तू खा सकती है। पूरे 1 साल से मांस का टुकड़ा नहीं देखा। अच्छा, घर चलते हैं मांस खाने। क्या तुम यूं ही मान गई? थोड़ा संदेह भी नहीं हुआ? अकाल का समय है, पेड़ों की चाल तक खाई गई है। मांस कहाँ से लाएगा? कहीं हमें बेचकर कुछ अनाज खरीदने की तो नहीं सोच रहा? जीजा अजीब, पर बहने लौटें तो टू आलू खाना भी मिट्टी रोटी से अच्छा है। सालियों का संदेह का स्टार 60% पार हुआ। बोस सफल हुआ। ग्रिल्ड मीट का इनाम जारी किया गया। अच्छा हुआ 2 सालियों को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। अब असली ग्रिल्ड मीट खाने को मिलेगा। 5 छठी, घर चलो। दीदी गारंटी देती है, घर में खाना जरूर होगा। पक्का वाला सच? शुद्ध सोने से भी ज्यादा सच। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे बिजली गिरा दे। जीजू, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं इंद्रदेव से बोलकर बिजली से तुम्हें सीख बनाकर भूनवा दूंगी। छोटी मालकिन, छोटी हो पर जुबान बहुत तेज है। छोटी मालकिन, विश्वास करो, मैं जो कहता हूं जरूर करता हूं। चलो। घर चलकर खाना खाते हैं। ये क्या खुशबू है? बहुत अच्छी लग रही है। बड़ी दीदी, 5वीं, 6वीं, हमारे आंगन में इतना सारा रोस्टेड मीट कहाँ से आ गया? क्या सच में रोस्टेड मीट है? क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना? ये सच में मांस है। पूरी मेज मांस से भरी है। ये तो किसी अमीर के घर के नए साल के खाने से भी ज्यादा है। मांस कितना स्वादिष्ट है। तुम सब मुर्गियों की तरह खड़े क्यों हो? जल्दी खाओ। अरे, सिर्फ मांस खा के मन भर गया होगा। थोड़ा फल ले आइए, पेट हल्का करने के लिए। फल? इस अकाल में अनाज नहीं मिल रहा, फल कहाँ से आएंगे? मैंने कहा ना मिलेगा तो जरूर मिलेगा। जीजू कहते हैं ना तो जरूर होगा। जैब मांस आ सकता है, तुली वायु फल भी ला सकता है। सच या मजाक? अब तो मुझ पे विश्वास करने वाले बहुत है। थोड़ा और मैजिक करना पड़ेगा। देखा, ये पेड़, वो पेड़ अभी खिलेगा और फल देगा और फिर हम सब फल खा सकेंगे। जीजू, भूख से तुम्हें भ्रम होने लगा है। वो पेड़ तो सालों से सूखा है, वो कैसे फूल और फल दे सकता है? जीजू भी ना। सूखे पेड़ का हरियाली से भर जाना, ये कैसे हो सकता है? अलर्ट, सालियों का शक का लेवल 60% तक पहुंच चुका है। बोस्ट सक्सेसफुल। फलदार पेड़ का इनाम जारी कर दिया गया है। दीदी देखो, वो पेड़ सच में अग गया। कितने बेड बेड फल लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा फल है।
ली वायु, जोए का कर्जा चुकाने का समय आ गया। चेहरे का निशान जाना पहचाना है, पर याद नहीं आ रहा ये कौन है। तुम लोग कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? मुझसे एमनीसिया का ड्रामेबाजी करेगा? ठीक है, ये काले अक्षरों में लिखा है। ट्यून जोए खाने के 3,000 रुपए उधार लिए थे और वादा किया था कि अगर वक्त पर नहीं चुका पाया तो अपनी सालियों को भेजकर कर्जा उतारेगा। वक्त पूरा हो गया, मैं तो बस नियम अनुसार वसूली करने आया हूं। पहले आदमी की बेवकूफी की रोटी है। फिलहाल ये लोग तादाद में ज्यादा है, एहतियात बरतना बेहतर होगा। साथियों, इन्हें चरण तरफ से घेर लो। दीदी, मुझे डर लग रहा है। डर मत। मुझे पता था ये आदमी इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। हमें बर्बाद किया, दोस्तों को खिलाया। लियू, क्या इंसान हो? लाश की मिट्टी ठंडी नहीं हुई और तुम हमें कर्जा चुकाने के लिए भेज रहे हो। सालियों को हाथ मत लगाओ। 3,000 रुपए मुझे 3 दिन का वक्त दो, मैं जरूर चुका दूंगा। 3 दिन का वक्त? मुझे लगता है तू कोई बहाना बना रहा है ताकि इन्हें लेकर भाग सके। मैं भागना नहीं, अगर भागा मैं तुम्हारा उठाऊंगा। तुम्हारे टू पोते बनने के चर्चे भरे पदे हैं। लो, देखो इसकी हालत। घर में एक दाना भी नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जल्दी चुनो, कौन सी साली देकर कर्जा उतारना है? अकाल में अन्न कीमती है, यही रास्ता है। थोड़ा आगे निकल गया, एक बोरी आलू देता हूं। 3 दिन के ब्याज के रूप में मंजूर है? अभी अकाल पड़ा है, गांव के अमीर बाप के घर में भी। शायद ना हो। बकवास मत कर, जल्दी चुन। अगर तूने नहीं चुना तो मैं खुद चुन लूंगा। तुझे यकीन नहीं है तो अपने आदमी को भेज, उस कमरे में जाकर देख ले। अगर वहां आलू नहीं मिले तो मैं अपनी 5 सालियां तुझे दे दूंगा। मंजूर? अच्छा, तूने ये कहा है। जा, देख तो क्या मामला है। क्या हुआ? वहां कुछ भी नहीं है ना? लौंडे, हिम्मत हुई टू? बॉस, नहीं, इसमें हजारों किलो के मोट मोट आलू है। क्या? समय पर अनाज ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं आराम से ये बेचकर 3,000 रुपए चुका सकता हूं। मुझे 3 दिन का टाइम दे दो, मैं जरूर चुका दूंगा। अच्छा, 3 दिन, 3,000 रुपए कम नहीं। जाओ, मेरे लिए 2 बोर आलू कमाओ, ब्याज के तौर पर। अरे 2 बो? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं जानती क्या? अभी तेरा जो ब्याज बनता है वो कई 100 रुपए हो चुका है। तेरे 2 बोर आलू उठा रहा हूं ब्याज के तौर पर। कुछ ज्यादा तो नहीं ना? 3 दिन बाद अगर 3,000 रुपए का मूलधन नहीं लाया तो मैं दोबारा आके तुझे उठा लूंगा। जाओ, 2 बोर आलू भर लो। काम खत्म। चलो इस लड़के को एक मौका देते हैं। जल्दी करो। बॉस, भर दिए। हमें 3 दिन दो। चलो, निकलो। ली वायु, 3,000 युआन? बाकी के आलू बेचकर भी तू इतने पैसे कभी नहीं जुटा सकता। तू तो हमें सिर्फ मेहमानों के साथ भेजकर कर्जा चुकाना चाहता है। मुझे पता था कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। मेन, पंडी, ऐसा मत बोलो। अगर जिजाजी को हमें बेचना होता तो अभी अन गुंडों के साथ ही भेज देते। शायद वो सच में सुधार रहे हैं। सुधारना? लगता है दार इस बात का है कि कर्जदार हमें उठा ले गए तो ये अकेला किसको लूटेंगे? हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, 3 दिन में उसके 3,000 युआन लौटा दूंगा। मेरे पास पक्का तरीका है। हाँ, बड़े आई फिर से हवाई बातें बना रहे हो। अगर मैंगमैंग ने दोबारा तेरी बात मानी तो बिजली गिरनी चाहिए है। छोटी, अपने जीजाजी के लिए थोड़ी तो इज्जत रख, ठीक है? जिजाजी, सीधी बात करो। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? 3 दिन में 3,000 कैसे लाओगे? एक 960S में 3,000 युआन। यहां लोग 5 साल में भी नहीं कमा पाते इतना। 3 दिन में कैसे होगा? जब तक मैं कोई कीमती चीज बेचकर अमीर व्यापारियों से पैसे ना लूं। अच्छा बताओ, आसपास के पहाड़ों में कोई दुर्लभ जड़ी बूटी है क्या? जैसे कि जिनसेंग? गैनोडर्मा और जिनसेंग? इस आकार में तो पेड़ की चाल तक नहीं बची है।
जिनसेंग कहाँ से लाओगे? क्या तुम जिनसेंग खोलने का सोच रहे हो? बेचने के लिए? सब खत्म। जिजाजी को बस दिन में तारे दिखते हैं। बेहतर होगा हम खुद ही भाग जाए। शानदार। इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अब पहाड़ के सारे खजाने आराम से मेरे हो जाएंगे। बस जानता था तुम नहीं मानोगे। कल मेरे साथ पहाड़ चलना, जिनसेंग खोड़ने। बेबी, हमारा प्यार एक झूले की तरह है। अरे मिस्टर ली, कल रात भेजा खराब हो गया था क्या? ये अकाल में मांस खाकर सोए। लोग पेट की छाल चबा रहे हैं। अगर सच में जड़ी बूटी होती तो क्या कपड़ा लुटा नहीं लेते? जीजाजी मान भी लें, पर आसपास भेड़िए मंडरा रहे होंगे। अच्छा होता हम सब घर लौट चले। तुम लोग मानोगी नहीं। थोड़ी देर में ये जादी बूतियां खुद लाइन लगाकर मेरी टोकरी में आ जाएंगी। दिन में सपने देखना बंद करो। ये लियू नींद में क्यों बोलता है? जड़ी बूटी में जाना चाहेगी? अगर ये जमीन पर चल सकती है तो मैं हवा में उड़ सकता हूँ। जीजाजी ने कोई जहरीला सांप दिखा लिया है क्या? 2 दिन से बड़बड़ा रहे हैं। कोई वैद्य बुलाओ, इनका इलाज करवाना पड़ेगा। सालियों का संदेह मीटर 100% पार पहुंचा। शानदार डेविंग, जड़ी बूटी का इनाम जारी किया गया। ध्यान से देखो, अब समय आया है जादू देखने का। छोटी जड़ी बूटी, जल्दी से मेरी टोकरी में आओ। बचाओ, कोई मेरा पैर पकड़ रहा है। कहाँ हो तुम? सचमुच जड़ी बूटी में जाना गई? लो, देखा? मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था। चलो अब आईएससी बेचकर पैसे लाते हैं। 1600, 1700, 1800, 1900। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 2000 मिलेंगे, सोचा नहीं था। देखते ही देखते अंतिम दिन की आधी से भी कम समय बचा है। अकाल में गेहूं चावल महंगे, दवा की कीमत नहीं। 2000 रुपए भी बहुत है जीजाजी, चिंता मत करो। अभी 1000 रुपए और चाहिए। हाँ, कोई और जुगाड़ सोचे है। पक्का कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। नहीं दीदी, उसने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है, हम क्यों फिक्र करें? और अगर आखिर में पैसे पूरे नहीं हुए तो हम पांचों को भाग जाना चाहिए। लेकिन जीजाजी ने इन कुछ दिनों में हमारे लिए कितना कुछ लाया है। पहले की तरह खुदगर्ज नहीं रहा। मतलब साफ है कि वो बादल गया है। हम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। अगर हम भाग गए तो जीजाजी को उस दाग वाला गुंडा पक्का मार डालेगा। देखो, 1000 और चाहिए। डबल। क्या तुम मानते हो मैं 2004 कर सकता हूं? अजीजा जी, आप जो भी बोले हमें सब यकीन है। जादू से क्या नहीं हो सकता। मुझे भी पूरा भरोसा है। सालियों का संदेह का स्टार 0 पाया गया। बोस्ट फेल हुई। पैसों को डबल करने की कोशिश नाकामयाब रही। क्या इंसानी भरोसा इतना आसान है? मैं तो चाहता था कि तुम लोग दिल खोलकर मुझ पे शक करो। अच्छा, 1 मिनट के लिए यही रुकना। सिस्टम, सिस्टम, हे सिस्टम, अब सब मानेंगी। क्या तुम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम कर सकते हो? मेजबान की खास अपील मिली। एक छूट का कार्ड पढ़ाया जा रहा है। बस एक सहेली के संदेह की जरूरत होगी जिससे सब फैसला हो जाएगा। प्लीज यार, मेरी बात मान लो। चाहे झाउदी हो, मियंदी, लेडी, कोई भी चलेगी, बस एक तो हो। मुझे कोई आसान मौका दो। छोटी सी बदलती है। मेन, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ओह, मुझे एक उपाय सूझा। अच्छा आइडिया है। वहां फिर से जाओ। मैं पीछे आता हूं। जल्दी करो, जाओ, भागो, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ सब, जल्दी निकलो, जाओ, जल्दी जाओ, 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 जाओ। मेंगडी, जीजू की चाल का बुरा मत मानना। ये जुआ का कर्जा उतरेगी या नहीं। आओ आओ, डाव लगा दो। अब हाथ मत लगाना। जीजू, आप फिर से ऐसी गंदी जगह पर आ गए। तीसरी दीदी कहती है जुआरी की उंगलियां सज जाती है और आदमी पूरा लूला हो जाता है। अच्छा बाबा, मेंग मेंग, शांत हो जा।
जीजू आखिरी बार खेलेगा, पूरा पैसा वसूल होगा। मुझे भी शामिल करो। एक और, एक और। अरे ये ली यू है, आज नया मेहमान आया। गिरवी रखने लाया है क्या कर्जा चुकाने? इतनी हिम्मत? फिर जुआ खेलने आया? भूल गया 2 गलियों तक तेरा पीछा किया था वसूली के लिए। अपनी बकवास बंद कर। 2000 सारा का सारा पैंथर पर लगा दिया। 2000 रुपए? मैंग मैंग, तुझे पूरा भरोसा है ना? इस बार तेरा जीजू जरूर जीतेगा। छी, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। अपनी पदकी तक हार गए थे। अगर आपने इतना जुआ ना खेला होता तो बड़ी दीदी भूख से नहीं मारती। जब आप खेल ही रहे हैं तो मैं चाहती है आप हारें। जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे मैं इन्हें बोलूंगी, टांगे तोड़ दे। बड़ी दीदी का बदला पूरा होगा। पैंथर इतने सालों में 2 बार ही देखा है। हाँ, ये खुद पैसे दे रहा है। ली यू, ये 2000 रुपए हारे तो स्कारफेस तेरी तो हड्डी पसली तोड़ देगा। मैंग मैंग, ये तुम्हारे जीजू की जिंदगी का आखिरी दाव है। अगर आगे कभी जुआ खेला तो इंद्र देवता मेरे ऊपर बिजली गिरकर मुझे राख कर दे। इस बार चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा। शोमेंदी का संदेह 100% पर पहुंचा। शक्तिशाली बोस सिस्टम सक्रिय सफलतापूर्वक। गैम्बलिंग गॉड का वरदान प्राप्त हुआ। बनना ही था तो अब आंखें देखती है। छोटू छोटू छोटू। 3 छक्के। पत्ता खोलो। सब 3 छक्के, सब बड़े सब छोटे। 3 छक्के। पूरी टेबल साफ। सच में 3 छक्के आ गए। अभी कमाए 2000 कहा? पहाड़ में पता नहीं, घर पे भी नहीं है और पैसे भी गायब है। ये वायु और छोटी दोनों गायब है। ये नहीं शैतान पक्का पैसे लेकर भाग गया। नामुमकिन। दीदी होश में आओ। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। वो बदमाश औरत आ सकती है। अभी भागो, जान बचाओ पहले। भागो, जल्दी भागो। तुम लोग जाना किधर चाहती हो? अब पैसे पूरे हो गए हैं। ना सिर्फ कर्ज उतर जाएगा बल्कि काफी कुछ भाग भी जाएगा। मैंग मैंग, जैसे ही ये कर्ज चुका दूंगा मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाने ले जाऊंगा। हम लेकिन जीजू आगे से कभी ऐसे जगह मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं, ये आखिरी बार थी। चलो। ली वायु, बड़ी मुश्किल है। अभी तेरे घर के पास से गुजर रहा था। तेरी चारों सालियों को कुछ गुंडे तंग कर रहे हैं। क्या कहा? धिक्कार है। वक्त आ गया लगता है। बैगमोस ब्याह करने आई होगी। जल्दी घर चलते हैं। भागो। बॉस, पूरा घर चांद मारा, ना आदमी मिला ना पैसा, सिर्फ आलू है। ली यू भाग गया। जब यही बात है तो नियम के मुताबिक तुम सबको साथ मिलकर उसकी बचा हुआ कर्ज उतारना होगा। जीजू भाग गया। मैंने गलत भरोसा किया जिसकी वजह से तुम सब पर यह मुसीबत आई। मेरे करीब आया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिर्ची तो बड़ी तीखी है। तो फिर सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाता हूँ। सबक प्यारी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हट। पानी दे। सेठ दया करो, हमें 3 दिन और दे दो। हम 3 दिन पे 3 दिन? क्या मैं यहाँ दान पुण्य करने बैठा हूँ? मैंने उस दिन साफ साफ कह दिया था, वक्त पे माल नहीं आया तो मैं तुम सबको जायरो रखवा लूंगा। मुझे छोड़ो, हाथ मत लगाना मुझे। बहुत खूबसूरत है। मेरी प्यारी। छोटा पैकेट। आज अगर मैंने तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं की और तुम्हें लाल हवेली नहीं बेचा तो मेरा नाम दाग नहीं। साथियों, पकड़ो इन्हें। जो आज्ञा मालिक। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। जो हाथ लगाया ना, मैं प्रेत होकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुबान की बड़ी तेज हो तो आज तुमसे ही शुरुआत करते हैं। नहीं, छोटा पैकेट नहीं। उसको छोड़ दो। लेकर आ। नहीं। लेकर आ। लेकर आ। रुक जा। बस करो। जीजा जी भागे नहीं है। दाग, ये रहे 3000 रुपए।
पकड़ो, अपने आदमियों को लेकर अभी फुट लो, फुट लो। ये लड़का अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? बॉस, इसने इतनी आसानी से 3,000 निकाल दिए, यानी उसके पास और भी बहुत पैसा है। बड़ी बकरी है, ये तो बड़ी लूट का मौका है। ली वायु, मैंने अपना फैसला बदल दिया। तेरी ये सालिया, ये भी अब मेरी हुई, और तेरे पास जितने भी पैसे और अनाज है वो भी मेरा हुआ। नाग, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। चीची, तुम सब बेद बुरे हो। तुम डकैत हो। जो रात को बुरा काम करते हैं उन्हें नींद में सुसु आ जाती है। आज डकैती का फैसला किया। चलो दोस्तों, शुरू करो। जीजा जी, बुरे लोग हैं। मुझे डर लग रहा है। गोलीबारी की सीमा नहीं मानते, बहुत ज्यादा है। सीधे मुकाबले में नुकसान पक्का। सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। ऐसी क्या शेखी मारी जाए? मिल गया। ली वायु, क्या फैसला किया? पैसा चाहिए अजान? छोटे बच्चे चुनाव करते हैं, मैं तो सब कुछ लूंगा। जब तुम्हें अपनी औकात नहीं पता तो फिर मेरी तलवार पर मत रोना। साथियों, आदमी को काट डालो और आटोन को उठा लो। चढ़ जाओ। तुम्हें पता है मेरा उस्ताद कौन है? इप मैन। तुम जैसे कमीनों को अकेला धूल चटा सकता हूं। ये अकेला दास पे भारी पड़ेगा। इप मैन कौन? डर से पागल हो गया? आज इंद्र भी आए तो भी तुझे बचा नहीं सकते। दाग ने जीजाजी को बहुत मारा था, वो इनसे कैसे जीत सकते हैं? झूठी शेखी ऐसे ही होती है, यकीन लायक। अब तो हम सब पक्का मरने वाले हैं। क्या जीजाजी सच में अकेला दास लोगों को मार सकते हैं? जो भी हो, जीजाजी आगे बढ़ो। आई छोटी बेगम, तुम तो वाहवाही कर रही हो। तीसरी और चौथी, तुम्हें तो कुछ उखाड़ना होगा। पागल हो गया। जीजाजी बिल्कुल दाग के मारे पागल हो गए हैं। बकवास करने लगे हैं। जीजाजी इतने भरोसेमंद क्यों नहीं है? मौत सर पे खा ली है और ये अभी अकड़ दिखा रहे हैं। अलर्ट, सालियों का संदेह ताजा हुआ। संदेह 60% से अधिक हो गया। शेखी सफल। दृष्टि खुल गई। युद्ध कौशल अनलॉक। Wing Chun, Lee Vayu, seek your guidance. Wing Chun my foot. Get him, boys. Jiju really knows Kung Fu. So cool. Jiju is the coolest. Meng Meng loves Jiju the most. My arm. Is that all? I can take on 100 of you. I don't believe it. Go to hell. Jiju, watch out. Jiju's fingers are about to become one. Just a small trick. Did Jiju lose his hand? Do you hate your Jiju so much? You wish those thugs would. Cut me into 8 pieces. Jiju, you are totally invincible. A chopper is nothing. I can even catch a bullet. Wait, are you a man or a ghost? Can't you speak properly? I'm your ancestor. Ancestor, this lowly one didn't recognize your greatness. I shouldn't have used a knife on you. I deserve a beating. I deserve it. Get lost now. Didn't you hear what the ancestor said? Get lost quickly. You get lost too. Fine. I'm getting lost. We're all getting lost.
मेन बटा मैं। जीजू, आप आखिर लौट आए। मुझे लगा आपने हमें छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो परिवार है ना? जीजू, आप तो एक बेद सुपर हीरो है। मेंग मेंग आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। जीजू, आपने अभी अपने हाथों से तलवार रोकी, चोट तो नहीं आई? मैं देखती हूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा जीजू हूं। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है ना? अच्छा, बुरे आदमियों को भागने की खुशी में आज हम बड़ा भारी दावत बनाएंगे। सच में? चलो लकड़ियां उठा के आग जलते हैं। आप दोनों कौन है? जीजू, आप अपनी सास माँ और याओजू को कैसे भूल गए? ओह, तो ये शेरा की पहली मालकिन है और उसका साला। लगता है ये लोग मातम मनाने आए हैं। अरे हाँ, मेरी तो याददाश्त ही चली गई। माँ, याओजू, आइए अंदर आइए, पढ़ारिए। मेरी अभागी कंडी, तेरी मौत बड़ी दर्दनाक थी। ली वायु, तू लानत हक है। मेरी बेटी को भूखा मार कर मार डाला। आज मुझे इंसाफ चाहिए। माँ, रोना बंद करो। शेर खराब कर दोगी तो क्या होगा? मेरी बेचारी बड़ी बहन ऐसे आदमी से कैसे शादी कर बैठी? वो जो भी हुआ सो हुआ। शांति रखो। जो कुछ भी शेरा के पहले आदमी ने किया उसमें मेरा क्या दोष? मैंने तुम्हारी बेटियों को अच्छे से पाल पोसा है, लेकिन अब जब ये हो गया तो इसका कोई हाल निकालते हैं। माँ, देखिए। आप कैसा इंसाफ चाहती है? मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। आज तुम्हें मुझे 10 किलो नहीं, अनाज या 10,000 रुपए बेटी की कीमत। नहीं तो मैं यही मार जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ओह, तो साफ पता चल गया ये दोनों पैसा ऐंठने आए हैं। माँ की सही चाल है। रास्ते में सुना था ली वायु जुआखाने में किस्मत बादल कर मालामाल हो गया। अगर हम जिद पकड़ के मुआवजा मांगेंगे तो उसका सारा पैसा क्या वो मेरा नहीं हो जाएगा? तुम दोनों में औकात है बड़ी बहन के बारे में बात करने की? जब घर में अनाज का एक दाना नहीं था और बड़ी बहन बीमार, मुश्किल से बची, उधार मांगने आए, तुमने हमें दरवाजे के अंदर तक नहीं आने दिया। तुम लोग बेटियों को पैदाइशी बोझ मानते हो और सारी जायदाद अपने बेटे के लिए बचा कर रखना चाहते थे। अब दीदी के घर क्यों आए? जीजा अमीर है, लूटने आए। दीदी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। 13वीं भी गुजरी, अब मातम मनाने। सास ने बेटी से मिलकर बहुओं को निकाला। अब जेब पर नजर। मैं खबर लेता हूं। अरे मां, याओजू, देखो तुम लोग, उठो, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठ जाओ। पैसों के लिए आई हो, है ना? और अनाज की? ये तो मेरा कर्तव्य है, सब आसानी से हो जाएगा। क्या तुमने सचमुच मान लिया? इस ली वायु को क्या हो गया? पहले वाला आदमी तो ये था नहीं। पहले तो ये दारू पीकर मारपीट करता था ना। ली वायु, क्या कोई और चाल चल रहा है तू? मैं क्या चाल चलूंगा? पहले मैं सच में बहुत बड़ा निकम्मा था। मैंने कंडी के साथ बहुत बुरा किया। आलू का ढेर है, जितना चाहो ले जाओ, जितना मर्जी ले लो, जरा भी मत हिचकिचना, जितना मर्जी ले लो। हाँ बिल्कुल, आराम से लो, कोई संकोच मत करो। मेरे राजा बेटा, मुझे पता था कि तुम एक समझदार आदमी हो। हुआ है, हमें ले जाओ। ये देखो, ये देखो, जल्दी करो माँ, इधर आओ, इधर, इधर आओ। इतना आलू साल भर चलेगा। वाह जीजा, क्या बात है। माँ, जल्दी लाओ टोकरी, भर लो। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं, पहले अच्छा था। सब दिखावा था। अब देखो माँ और भाई को आया देखा तो अपनी असलियत दिखा दी ना। ऐसा नहीं होगा। जीजा जी ने जुए का कर्जा उतारा, हमें मांस खिलाया। शायद हम गलत समझ रहे हैं। जीजा फिर बदले। धोखेबाज है। मुझे अब जीजा बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो जल्दी करो। देखो ली वायु, कहीं मन तो नहीं बादल रहा? माँ, मैंने जो बोल दिया उसे कभी नहीं बदलता। आलू तुम जितना चाहे ले लो, लेकिन मेरा इन आलू में शक्ति है, इनकी एक आत्मा है। अगर ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहेंगे तो इसमें मेरा क्या दोष? आत्मा? मिट्टी के गोले उड़ेंगे? किसे बेवकूफ बना रहे?
क्या तेरे आलू में भूत बैठा है? आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेरी इन सालियों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। अरे सालियों, मानो या ना मानो, हमारे घर के आलू ये पहचान वाले हैं। बाहर वाला खाएगा तो ये अपने आप पैर लगाकर भाग जाते हैं। बकवास। तू ये क्यों नहीं कहता कि ये आलू उछल कर मारने लगेंगे? जीजा जी, ये आलू तो हमारी जान बचेंगे। आप पागल हो गए हो क्या? ऐसी चीजों का मजाक बना रहे हो? बुरे जीजा जी, आलू बिल्कुल नहीं हिलते। आप बस झूठ बोल रहे हो। आपके मुंह से तो एक भी सच्चा शब्द नहीं निकला आज तक। मैं इंद्रदेव से प्रार्थना करूंगी कि आप पर बिजली गिरा दे। शक्तिशाली बोस्ट सिस्टम अलर्ट। संदेह 100% पहुंचा। बोस्ट सफल। आलू स्वामी भक्ति योजना शुरू। जजमेंट सक्सेसफुल। अब मज्जा आएगा। याओजू, हमें इस शराबी जुआरी से कोई मतलब नहीं। जल्दी करो, आलू उठाओ। जी माँ। जल्दी करो। माँ, ये आलू के पैर हैं। ये मुझे लेने नहीं दे रहा। ये भूत प्रेत का खेल है। नहीं, आंखों का धोखा होगा। याओजू, जल्दी जल्दी से इन्हें पकड़ो। जल्दी करो। अरे मारा। माँ, ये आलू भाग रहे हैं। पकड़ नहीं पा रहा। सांप मिलकर करते हैं। अरे अरे मेरा सर। हे बड़े भैया और माँ बिल्कुल बंदरिया जैसे लग रहे हैं। दीदी की आत्मा ने ये चमत्कार किया सजा देने के लिए। दीपायु, क्या तुम कोई जादू टोना करके हमें बेवकूफ बना रहे हो? अरे माँ जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती है? मैं तो पूरी तरह खड़ा भी नहीं हिला। मैंने आपको खाना लेने का मौका तो दिया, लेकिन आप उठा नहीं पाए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ली वायु, तुम हमें उल्लू बना रहे हो। साला, क्या हुआ? मेरे साथ हाथ आजमाना चाहते हो? हे, मेरे जीजाजी तो वो हेरा फेरी है। उन्होंने तो स्कार को भी धो डाला था। तुम क्या चीज हो? शांत हो जाओ। मुझे लगता है ये जगह काफी भयानक है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ली वायु, तू मुझे सुन ले, तेरा किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। हम माँ पिता जरूर अपनी बेटी के लिए न्याय लेंगे। ली वायु, अब आगे आगे देख। आओ, आई, फिर मिलेंगे। चूल्हा जलाओ, आज खाना बनते हैं। जी। ली वायु, तू हरामी है। माँ बेटी का फायदा उठाएगा। ये अपमान का घुंड मुझसे निकला नहीं जाएगा। माँ, हम ली वायु का तो बाल भी बांका नहीं कर सकते, लेकिन मेरी चारों बेटियां आपकी ही है। उनका पेपर वर्क अभी भी आपके पास है। ली वायु शहंशाह बन जाए, शादी तो नहीं रोक सकता। शादी? मतलब क्या प्लान है? माँ, आप भूल गई? पिछले दिनों ज़ोकियांग ने घर रिश्ता भेजा था। वो बेवकूफ बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है। दहेज में ये रकम दे रहे हैं। जरा सोचिए, जो परिवार ने गांव लूटा, माल जमाया, गिनी नहीं है उनके पैसे की। और अगर हमने झावड़ी की चौखट जो खानदान में रख दी, तो सोचो कितने बोरी अनाज मिलेगा। फिर क्या हम माँ बेटी को खाने पीने की कमी रहेगी? ली वायु चाहे कितना भी कटवार क्यों ना हो जाए, ज़ोकियांग के आगे झुकेगा, हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी। ज़ो खानदान के लिए अनाज का दाना उंगली का गुटका है, पर हमारे लिए वो 1 साल की बचत है। लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई है, क्या ये रिश्ता हो भी पाएगा? ज़ो परिवार में शादी करना उसकी किस्मत की बात होगी, उल्टा उसे हमारा शुक्रिया मनाना चाहिए। सोचो, एक बार वो मोटा दहेज हाथ लग गया, अपनी बीवी लाऊंगा शू का चिराग जलाने, वारिस का इंतजाम तो हो ही जाएगा। सही कहा। जैसा तुमने सोचा है वैसे ही करते हैं। ये एहसान फरमोश लड़कियां इतना बड़ा करके पाल है इन्हें। अब वक्त आ गया है, इन्हें हमारा हिसाब चुकाना होगा। माँ, देरी मत करो, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अभी ज़ोकियांग के घर चलकर ये बात पक्की करते हैं। दहेज लेकर रिश्ता बंध गया। चलो, हम अभी जाते हैं।
तुम सब इतनी सुबह कैसे उठे? जीजा जी, कल हमें बड़ी गलतफहमी हो गई थी। हमें बहुत शर्म आ रही है, इसीलिए हम सुबह सुबह ही ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो। वो पहले वाला ली, वो बहुत बड़ा। मैं ही इतना बड़ा हरामी था कि तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं हुआ। अब चिंता छोड़ो, जीजा संग रहोगी। रोज दावत उड़ाऊंगा तुम्हारी। वाह, जीजा जी ने हमें माफ कर दिया। जीजा जी कितने अच्छे हैं। जीजा जी, मैंने आपसे बहुत प्यार करती है। अरे, जीजा जी भी अपनी छोटी मिंग मिंग से उतना ही प्यार करते हैं। दीदी, सीता दीदी, गीता दीदी, तीसरी दीदी, क्या बात है? क्या आप लोग जीजा जी से प्यार नहीं करती? मैंग मैंग, तू अभी छोटी बची है। तू ऐसे कर सकती है, लेकिन हम तो बड़ी हो गई है। अगर हम भी तेरे जैसे करने लगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। जीजा जी ने अपना व्यवहार बदला और हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी। अगर चीख दे दिया तो क्या हुआ? तुम नहीं करोगी तो मैं करती हूँ। सच में? जीजा जी, पिछले कुछ दिनों में आपने हमारी जो फिक्र की, जीवन में कभी इतने पास नहीं आए। आपके लिए ये पहली बार है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। हाँ, लियो, पैदा हो जाओ सामने। ज़ोक्यांग, ये क्यों आ गया और अपने साथ इतनी बड़ी डोली लेकर आया है? ज़ोक्यांग, शादी करने की तैयारी है क्या? गलत घर आ गए क्या? कैसा गलत घर? लाओ ली परिवार ही है। तुम्हारी माँ ने मेरी तरफ से भेजी गई शगुन की रकम ले ली है और तुम्हारी खशू झावड़ी अब मैंने दकियानू से मंगनी की है। जल्दी से जोड़ा पहनो और मेरे साथ खुश रहो। मेन, मुझे ही ब्याह दिया? और क्या झूठ लगता है? जल्दी करो। और हाँ, तुम बाकी भी खूबसूरत हो। अगर दिलचस्पी हो तो मेरे साथ मेरी रखैल बनकर रहो। मैं जरूर विचार कर सकता हूं। ये छोटी बच्ची को छोड़ो और तुम, हमारे घर की चक्की का गधा गर्भवती है। तुम जाकर उस गधे की जगह चक्की पीसो। बहुत देर हो गई, अभी निकालो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ ने सच में बड़ी दीदी की शादी ज़ोक्यांग के उस बेवकूफ लड़के से कर दी। कैसा बेवकूफ लड़का? वो हमारे ज़ो परिवार के बड़े मलिक हैं और तुम्हारे होने वाले जीजा जी। हाँ, माँ बाप का आदेश और रिश्ते की रस्म है। खशू झावड़ी, अभी वहां खड़ी हो? धोखा और अनाथ बनना चाहते हो? बकवास बंद करो। मेरे लिए समय ही पैसा है। पकड़ो आयसी, जोर से झोपड़े में डालो और चलो। जीजा जी, बड़ी दीदी को उस पागल से शादी करने ले जा रहे हैं। क्या करे? रुको, ज़ारा रुको। रिश्ता पक्का करने और शगुन देने दोनों तरफ आना जाना है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, कैसे पता कि झूठ नहीं बोल रहे? ली वायु, यहाँ नाटक मत करो। मैंने, उसकी माँ ने खुद अपने हाथों से यह विवाह बंधन लिखा है। अब कोई झूठ? हाँ, बिल्कुल। तुमने सच में बड़ी दीदी की शादी उस महाबेवकूफ से कर दी। माँ, पैसों के लिए तुमने कितना घटिया काम किया है। कहते हैं शेर भी अपने बच्चे नहीं खाता। माँ, तुम बहुत निर्दयी हो। निर्दयी? इस अकाल में हर घर में भूख है। कौन अपनी बेटियां नहीं बेच रहा? ये सब तुम्हारा बोझ कम करने के लिए। यही इंतजाम था। भलाई को बुरा मत मानो। हमारी भलाई के लिए तभी हमसे आलू चने आए थे। तुम सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी हो। अपना मुंह बंद रख। तुम्हारी यहाँ बोलने की कोई औकात नहीं है। ज़ो साहब, गुस्सा ठंडा करो। मेरी वो 4 बहनें मफ की बकवास करती है। रुको, अम्मा को बुलाकर इनकी अच्छी तरह खबर लेता हूँ। जीजा जी, मैंग मैंग नहीं चाहती कि वो जाए। मैंग मैंग नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी पागल से हो। आज के जमाने में बेटियों को बेचना इलीगल है। और फिर जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। ली वायु, अपनी नाक मत घुसा इस मामले में। ये रिश्तेदारी का साइन किया हुआ निकाहनामा है। पढ़ना लिखना आता भी है या नहीं? सही है, यहाँ उनका कोई हक नहीं। ज़ो साहब अमीर है, बेटी को ऐश के लिए दे रही हूँ। रास्ता छोड़ो। ली वायु, मैं कहता हूँ अपना ध्यान रख। अगर दीदी की किस्मत बिगड़ी तो कीमत नहीं चुका पाओगे। ली वायु, भूल मत जाना, पहले जब तूने जुआ खेला था तब मुझसे सूद पे उधार लिया था। गिरवी के कागज में साफ लिखा है तूने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी। अक्ल से काम ले, किनारे हो जा। खुश रहा तो जमीन तुम ही पात्र रहोगे, लेकिन अगर अकड़ दिखाई तो मैं अभी जमीन वापस ले लूंगा और तुम सड़क पे भूखे टटपोच। ज़ोक्यांग, तुम तो बड़े चालाक निकले। सूद के जोर पे मेरी जमीन दबाएगा। ठीक है, देखते हैं गिरवी के कागज गर्म रह पाएंगे। मेरी सालिया, डरो मत,
देखो, मेरे हिसाब से जोक्यांग जी वैसे भी एक समझदार इंसान है। उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। वो जबरदस्ती शादी नहीं करेंगे। बाकी से आगे मेरी वो गिरवी राखी जमीन भी लौटा देंगे और वो कागज यही के यही फाड़कर राख कर देंगे। अबे तू जुआरी, नींद से अभी जागा है या फिर दारू चढ़ी हुई है तेरी? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूं? बिल्कुल नहीं जो साहब, आप तो हमारे गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं, वरना इतनी बड़ी दौलत को कैसे रखते और संभलते? ली वायु क्या मुझे उल्लू बना रहा है या खुद ही बकवास कर रहा है? चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, मैं ये जमीन के कागजात मुफ्त में कभी वापस नहीं दूंगा। आप तुम्हें यकीन होना हो, बस मुझे और मेरी सालियों को यकीन होना चाहिए, है ना? जीजा जी ने पहले इतने नामुमकिन काम किए हैं, इस बार मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जीजा जी आलूओं को भी भगा सकते हैं, मुझे भी तुम पे यकीन है। ये लड़कियां तो दिन भी ये दिन और बदमाश होती जा रही है। अगर तुम सब मान गई तो मेरी तो वोट लग जाएगी। ऐसा कैसे कर सकता है? मुंह में गया निकाला जाए। उसके पास शेखी बनने के अलावा और कोई काम भी है क्या? अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लगता है इस बार सचमुच सब खत्म होने वाला है। नियम दी मात मान लेना। ली वायु, तेरा तो दिमाग ही सटक गया है। जमीन वापस, ख्वाब देखो। जीजा दिल पर काबू कैसे पाएं? ये तो पागलपन है। सालियों के शक का स्टार 60% से ऊपर पाया गया। शेखी पूरी हुई, प्रभावित मनोबल शुरू करो। ले वापस ले, मेरे पास तो बहुत पैसा है। मेरे पास तो बहुत पैसा है, अपनी जमीन वापस ले। तुम्हारी जमीन वापस ले लो। मालिक, आपने सही में उस जुबेबाज की बात मान ली। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई भूत प्रेत की बात है। अरे मैंने कहा था ना, जो मालिक तो एक बड़े दिल वाले और नेक इंसान है। धन्यवाद। ली वायु, तुमने सबके सामने मुझ पर काला जादू कर दिया और मुझसे एक गिरवी खाद फाड़ दिया। सब हमला करो जल्दी। मार दिया तो मेरी जिम्मेदारी। अन ऑर्डन को उठाकर मेरे पास लाओ। मैं उन्हें अपने बेटे के साथ मंडप में देखना चाहता हूं। जी मालिक। यहाँ इतने सारे लोग हैं, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। जीजू जीजू को तो मार्शल आर्ट्स आता है, शायद सब ठीक हो जाए। हम भागें। तो भागना चाहती हो? आज ये बुढ़िया यहाँ खाती है। चुप जाओगी? तुझे जरूरत के हक बनकर जौक जाना ही होगा। ये तो बस शुरुआत थी। सालियों को शक हो जाएगा। कुछ और जोरदार सोचना होगा। मिल गया। ए तुम सब नादान इंसान, आसमां की ऊंचाई नहीं देखी? समझे क्या कि हम भी सहारा है? हे, बिना देर बता देते हैं, हम हैं फूलों के राजा, वन के देवता, हनुमान अवतार। हिम्मत, सावधान। भाई ऐसे करे, जमीन पर हो जाओगे। हनुमान का अवतार। जी जैसे। CNGTAVNI होस्ट का ये पोस्ट सीमा में बहुत बड़ा है। खास शर्त है शक और विश्वास 100% पर सफल। खेल बिगड़ा। कोई रास्ता नहीं, सब खत्म। पुरानी कथाएं असली जिंदगी में कैसे मानी जा सकती है? अरे बजरंगबाली, वो तो कहानियों में है। यकीन नहीं। शानदार। सालियों को शक है, अब बस ये बाहर के लोग बचे हैं। अंधे हो तो लो, अब तुम सभी देखो हमारी असली शक्ति का जादू। देखो, हम अपनी शक्ति की गदा बुला रहे हैं। आओ, सबको एक साथ धूल चाटा दूं। हा हा हा, बेवकूफ, पागल कहीं का। हा हा हा। अगर तू सुन वुकोंग है तो मैं तथागत बुद्धा हूं। हा हा हा, मारो इसे। मैं भी आता हूं।
सिस्टम सिस्टम जल्दी करना यार। पूरे एरिया का संदेह तार 100% है। विशेष शर्तें पूरी हुई। पोस्ट सफल। क्या मैंने गलत देखा? क्या जीजा जी सचमुच महायोद्धा के अवतार है? हे भगवान, जीजा जी कितने जबरदस्त लग रहे हैं। जीजा जी महान है। महावीर सन वुकोंग है। याओजू, क्या तुम ठीक हो? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी हड्डियां टूटने वाली है। लियू, मेरे बेटे को इलाज का खर्चा भरो हमारा। 5,000। 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा, नहीं तो पुलिस रिपोर्ट लिखूंगा। जल्दी पैसे दो। हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे अरे। जीजा जी, याओजू को छोड़ दो। मेरा बेटा। जीजा जी अब और मत मारो। माफ कर दो। अरे मारना बंद करो। अब आपसे कहीं नहीं कर। जीजा जी। जल्दी इसे छोड़ दो। अब याद आया, बहन बेचने की साजिश। ये जानेगा, मार खाएगा। जीजा जी माफ करो। तुम तो बड़े दिल वाले आदमी हो। मेरी जान बख्श दो। जल्दी से अपनी माँ के साथ यहाँ से भाग जाओ। मैं अभी जाता हूँ। और है कोई जिसका मौत से मिलने का मन है? सामने आओ, आ जाओ। रक्षास, तू पक्का कोई शैतान है। सब मूर्ति की तरह क्या देख रहे हो? अभी तो वो इसकी वजह से गया। इतने सारे लोग हैं, भीड़ से ही इसे कुचल देंगे। अगर किसी ने इसे मार दिया तो मैं उसे 40,000 किलो अनाज दूंगा। करो हमला। मुझसे नहीं होगा। जल्दी करो। तुम पागल हो क्या? अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं खुद जाता हूं। बिल्कुल सही, मुझे भी आजमाना है महायोद्धा सन वुकोंग की ताकत। मेरा बेट भाई ली का ये दांदा चखो। सरदार, बुद्धिमान मुश्किल से घबराता नहीं। मेन, मैं फिर आऊंगा। निकलो। अगली बार आने की हिम्मत की तो ये सिर्फ एक लात नहीं होगी। जीजू, आप तो एकदम फौलादी निकले। सारे बदमाशों को भागा दिया। आप में दम है, दिया हिसाब चुकाया। जीजू, आज अगर आप नहीं होते तो हम सब। अरे अपने ही है, ये क्या कहना। हमारी जमीन वापस मिल गई है, असली जीत यही है। आगे से ना मारा पीटी करेंगे, ना जुआ खेला करेंगे। हम बस मेहनत से खेती करेंगे और अनाज उगाएंगे। पेट भर के खाएंगे और अमीर बनेंगे। चलो अब खेती करते हैं। ये जमीन तो एकदम बंजर है, इसका क्या होगा? जीजू, इस जमीन में तो कुछ भी नहीं उग सकता। सच में यहाँ खेती होगी तो भी हमारे पास बीज तो है नहीं। अकाल के इस समय में बीज तो सोने से भी महंगे हैं। जीजू, क्या हम कुछ और रास्ता सोचे? जीजू, यहाँ कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, बस जमीन बंजर है और बीज नहीं है। ये तो छोटी बात है, हमें अपने हाथ भी नहीं लगाने पड़ेंगे। एक चमत्कार होगा, फसल के पौधे अपने आप उगाएंगे और वो भी तेजी से, इतने अच्छे कि देखते रह जाओगे। जीजू, ये बात अजीब है। फिर वही पौधे कैसे उगेंगे? सच में देवता से सगाई है। छोटू, थोड़ी देर में जीजू तुम्हें गेहूं के ढेबर खेलने देंगे, ठीक है? जीजू, आप कितने भोले हो। जब बीज ही नहीं है
तो पौधे कैसे अग सकते हैं? ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। जीजू को ये भी नहीं पता। जीजू तो बड़े अनाड़ी निकले। अरे सालियों का शक का लेवल 100% होने का पता चला। बहुत सक्सेसफुल। जमीन से अंकुर निकलने शुरू हो रहे हैं। ये जमीन सच में हिल रही है। कुल देवी का चमत्कार। देखा, तुम्हारे जीजा ने झूठ नहीं बोला था ना। वाह, देखो जल्दी, ये गेहूं है और वो शकरकंदी के पट्टे हैं। उधर मक्का भी उगा हुआ है। एक ही खेत में इतने सारे अनाज। मुलेठी और अश्वगंधा, कितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। देवी ने हम पर तरस खाया। फसल का वरदान मिला। धन्यवाद देवता। आओ सब मिलकर कुल देवी का शुक्रिया अदा करें। अरे, जब हमारे कुल देवी देवता ने खुद इतनी कृपा दिखाई है, हमें भी जुनून से काम करना चाहिए। जल्दी गुड़ाई करो, इन हीरो के टुकड़ों की सेवा करो। सरकार, सरकार, बड़ी अजीब बात हुई। कैसा शोर मचा रखा है? क्या मेरा बेवकूफ बेटा फिर से होशियार बन गया? नहीं, ली यू की जमीन, वो जिंदा हो गई। बकवास। वो जमीन 3 साल से बेकार है। पूरी पथरीली थी, घास तक नहीं उगती थी। अनाज तो डोर की बात है। सच्ची बात है सरकार, वो जमीन सिर्फ जीवित नहीं हुई, पूरे खेत अंकुर से भरा पड़ा है। गांव में चर्चा है कि देवी ने चमत्कार किया। दूर से देखा, लगता है 1 से ज्यादा फसल लगी है और जड़ी बूटियां भी है। उनकी बढ़वार का हाल हमारे खेत से भी अच्छी, सबसे अच्छे खाद से सींची है। ये कैसे हो सकता है? वो बेकार खेत, ली वायु, वो लांती, मारता पीटता भी नहीं मर रहा, और अब उसकी जमीन भी जादू करके लहला रही है। नहीं, इस कंगाल को इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिल रही है? सरकार, आपका क्या इरादा है? HMPH, अच्छी जमीन होने का क्या फायदा? असली सवाल, फसल घर तक पहुंचती है या नहीं? ना सिर्फ भगवान की मर्जी पर, बल्कि ये भी देखना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। सरकार, आप महान हैं। क्या हुक्म है? कुछ भरोसे के लोग चुनो जो हाथ साफ करना जानते हो। आधी रात को जाओ और मेरी तरफ से पूरा खेत उखाड़ लाओ। समझे? निश्चिंत रहें सरकार, ये पुराना नौकर चुपचाप करेगा कि बेचारा ली वायु सिर्फ अपना सिर पकड़कर रोता रहेगा। ली वायु, तुम एक घटिया किसान से ज्यादा कुछ नहीं। मुझसे पंगा? नामुमकिन। धीरे से। ये क्या? खेत की पूरी फसल उखड़ गई। किस कमीने ने मेरी फसल बर्बाद की? उसकी नस्ल खत्म हो जाए। उन्होंने जमीन ही नहीं, अच्छे पौधों को भी रौंद दिया। अब दोबारा लगाने का फायदा नहीं, ये बचेंगे नहीं। मैंग नहीं चाहती कि पौधे मारे। जीजू, आप सबसे ताकतवर है। क्या आप इन्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं? बस बस, छोड़ भी दो। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, सेहत खराब कर लोगे। तो हमें चुपचाप ये बेइज्जती सहनी चाहिए और यूं ही माफ कर दे। हमें पता लगाना होगा किसने ये किया। ये जीने की राह छीनने जैसा है। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे जान चली जाए। वीजा की सहने को किसने कहा? चलो, क्या तुम्हें भरोसा है? मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूं। आज जिसने भी ये जमीन उखड़ी है, वो खुद अपना फावड़ा लेकर, बीज लेकर, हाथ जोड़कर इज्जत से हमारी फसल लगाने आएगा। जीजू, आप कह रहे हैं कि वो बुरे लोग खुद लौट आएंगे? इतनी बेरहमी से जमीन उखड़ सकता है सिर्फ याओजू और माँ, या फिर ज़ोकियांग वो बड़ा कमीना। और तुम्हें लगता है वे दोनों यहाँ आकर दोबारा खेती करेंगे? सूरज चाहे पश्चिम से उगाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। जीजू ने कुल देवता को भी प्रकट कर दिया, तो ये भी हो सकता है।
वे इतने विश्वास से बोल रहे हैं तो लगता है कुछ बात पक्की है। बुरे लोग, भला बुरे लोग हमारी क्यों मदद करेंगे? जीजू झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम्हें अपने जीजू की शक्तियों पर भरोसा नहीं है? जब मैं कह रहा हूं ना तो यह जरूर होगा। सालियों के शक करने का लेवल 60% से ज्यादा हो गया। बोस्ट सक्सेसफुल। मजबूरी शर्म योजना शुरू करो। अब छोड़ो, हम खुद ही देख लेते हैं। क्या इनमें से कोई भी पौधा बचा सकते हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरा काबू क्यों नहीं? सबके सब रुक जाओ। हो गए। आपका सपना पूरी बात। जीजू की मार पड़ने के बाद गुस्सा है और बदला लेने के लिए और आदमी लाया है। जीजू जल्दी से यहाँ से भाग चलो। इस बार वो ज्यादा आदमी लाया है हंगामा करने। जल्दी मत करो, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। अरे 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 ली वायु, तूने क्या कला जादू किया है? हाय मेरी कमर, रुक नहीं रहा। क्या इसे किसी भूत ने पकड़ लिया है? ज़ोक्यांग, वो सच में हमारी मदद कर रहा है खेती में, लेकिन वो इतना खुश क्यों नहीं लग रहा? क्या वो लोग काम कैसे कर रहे हैं? क्या मेरी आंखों का धोखा है? ये ज़ोक्यांग ली वायु के लिए काम कर रहा है, गहरा खोद रहा है। ली वायु लड़का सच में कमाल है। ज़ोक्यांग तो गांव का गुंडा है, देखो उसको किसी ने बिल्कुल सीधा कर दिया। देखा, मैंने कहा था आज जिसने भी ये पाप किया है यूज खुद आकार अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। अम्मा, बड़ी मुसीबत आ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो ज़ोक्यांग खुद एलवाईडी के खेत में काम कर रहा है। गांव वालों को लग रहा है कि एलवाईडी में कोई बड़ी शक्ति है, इसलिए सारे उसकी चाटने में लगे हैं। क्या? अगर ऐसा है तो हमने पहले उसके साथ जो किया उसका मतलब? अम्मा घबराओ मत, चाहे कुछ भी हो, एलवाईडी आपका दामाद ही है। अब जाके थोड़ी चापलूसी कर लो। शायद एलवाईडी अपनी मारी हुई बीवी के नाम पर हमें भी थोड़ा अनाज दे दे। मेरे लाडले बेटे, तूने सही कहा। हम अभी उसके पास चलते हैं। चलो। एलवाईडी भाई, नहीं नहीं डी भाई, मेरे घर आओ, थोड़ा आराम कर लो। दी भाई, ये अपनी मुर्गी के अंडे हैं, बहनों को ताकत दिन के लिए ले जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये सब क्यों? डी भाई, आगे से जो हुक्म करो बस कर देना। गांव का भला अब आपके दम पे ही होगा। अरे अरे अच्छा मेरे लाडले दामाद जी, देखो ज़ोक्यांग भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मैंने कहा था तुम कुछ खास हो, मेरी पहचान कभी गलत नहीं होती, इसलिए तो कंटी का हाथ तुम्हें थमाया था। जीजा जी, वो पहले हम बड़े हो, भूल जाओ। कृपया हमारी भूल माफ कर दो। पिता की तरह मरीज पे हाथ साफ करने आए हो? देखता हूँ इस बार क्या चाल है तुम्हारी। यहाँ क्यों आए हो? दामाद जी, हालात खराब हैं, हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। आप कुछ तैयार करो, हमें थोड़ा बचा लो, बस मारी हुई कंटी की कसम दे दो। हाँ जीजा जी, बस थोड़ा अनाज दे दो। आपकी हालत तो अब दिन रात बादल रही है। आप उंगली के कोर से ज़रा सा भी गिरा देंगे, हमारा पेट भर जाएगा। हम आगे आपका एहसान हमेशा याद रखेंगे। गीता फीका नहीं हो तुम लोग, इतनी सीधी बात कर रहे हो, सिर्फ इसलिए हमारी इज्जत करवा है। हाँ बिल्कुल। अनाज चाहिए? HMPH। जब ये मिट्टी रोटी खा रही थी तब तुम कहाँ थे? जब इनका कोई नहीं था तब तुम्हारी तारस कहाँ गई? और अब मेरी औकात देखकर खैरात लेने आ गए। अच्छा, आज सब गांव वाले यहाँ है, सब गवाह रहना। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी पंचायत के सामने अपनी इन 5 सालियों के पैर पकड़कर माफी मांगो, सजा लो, कसम खाओ, फिर कभी इनके पीछे नहीं पड़ोगे। तो मैं इस बारे में सोच सकता हूं, तुम्हें बचाने के लिए कुछ अनाज दे दूं। एक सर झुकाने पर 1 किलो अनाज। जीजा जी हमारी इतनी परवाह करते हैं, हमारी ढाल बनकर खड़े हैं। जीजा जी सच में मर्द है, इनकी ऐसी की तैसी कर दो। सही क्या? जीजा जी ने हमारी खातिर माँ और भाई के साथ ऐसा किया, वो बहुत अच्छे हैं। बुरे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। जीजा जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जीजा, परिवार में भला क्या बेगानापन। आप चाहे दूसरों की नजर में नहीं, और मेरी मरी हुई दीदी के नाम पर ही सही। चुप रहो, उसका नाम लेने की तुम्हारी क्या औकात है? मैं फिर से बोलता हूं, एक सर झुकाने पर 1 किलो अनाज। मुझे सर की आवाज सुनाई दी तो तुरंत मिलेगा, या फिर क्या तुम लोग ज़ोक्यांग की तरह मजदूरी करके अपने नाम प्रकाशित कर सकते हो? ली यू, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? भला कोई माँ अपनी बेटी के पैर छुए दुनिया उल्टी हो गई क्या? अब तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ रही है, तो जो मेरा दिल करेगा वही होगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मरो या जियो, अपनी किस्मत खुद देख लो। छोड़ो, इज्जत से ज्यादा जिंदगी की कीमत है, झुकना पड़ेगा तो सही। हमने गलती की, पहले
माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं सर झुकाकर माफी मांगती हूँ। हाँ, मुझसे भी गलती हुई। शायद जब से हमने होश संभाला, माँ ने पहली बार हमसे माफी मांगी है। यह सब जीजाजी की बदौलत हुआ जो हमारी ढाल बने। अच्छा दामाद जी, देखो तुमने जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। अब ये अनाज। हाँ हाँ जीजा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे सब नहीं आवाज सुनाई। कहीं ना अनाज मांगा है? अरे लियू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपनी हदें कैसे पार कर सकते हो? तुमने कहा था ना, माफी मांगने पर अनाज मिलेगा। लियो कमीने, तुम मुकर कैसे गया? वो करना कैसा? मैंने पहले साफ साफ कहा था। यहाँ सबने सुन लिया, एक सर झुकाने पर 1 किलो अनाज। क्योंकि अब तुम्हारा रवैया ऐसा है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक दाना भी नहीं। मैं आज तुझे जान से मार दूंगी। क्या बात है? सासू माँ, मेरी मुक्के का स्वाद चखने का मन है क्या? माँ, वक्त को पहचानो और चुपचाप चलो। अरे वापस चलते। चलो। तू बस ठहर जा। भाग यहाँ से, भाग जा, भाग। बॉस, 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 वहां जमीन जोते रहोगे? बॉस की जान ही निकल रही है। मैंने थोड़ी रोका था। बॉस, शहर ने मेरा बस नहीं माना। बॉस, बॉस, बॉस। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, जल्दी पकड़ो बॉस को, जल्दी पकड़ो। ली वायु, शाबाश। ज़ो क्यांग तो आदमी ही नहीं है। शंग क्यांग और उसकी माँ दोनों ही रोंगी है। भाई वायु ही सच्चा आदमी निकला, दिलवाला, जोरदार, असली मर्द। भाई वायु, तुम इतने काबिल हो, अकेली जिंदगी कैसे काटेगी? बीवी तो चाहिए। मेरी एक भतीजी है, 16 साल की, सुंदर सी। मेरी भी एक भांजी है, खूबसूरत है। उनके रिश्तेदारों से ज्यादा खूबसूरत है मेरी तरफ से। हमारी तरफ भी देखो, हमारे खानदान में है। मेरे यहाँ भी है। गांव वालों, शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी परिवार संग शांति चाहिए। शादी का कोई इरादा नहीं है, नहीं करना अभी से तो। गांव वालों, आज सबने बहुत काम कर लिया, थक गए होग। जाओ, सब अपने घर जाओ। जीजा का ख्याल काफी है, लेकिन आज नहीं तो कल जीजा जी तो नई दुल्हन लाएंगे ही। बोलो तब हमारा क्या होगा? क्या पता हम चारों में से ही कोई जीजा जी की दूसरी बीवी बन जाए तो? हम सब भी तो लड़कियां ही है। आखिर मैं जीजा जी से शादी क्यों नहीं कर सकती? कौन है? अंदर आओ। झाउदी, पंडी, नियंदी, लेडी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जीजा जी, क्या आप किसी और से शादी नहीं कर सकते? हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते। रुको, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई हाथ मत लगाओ मुझे। हम हाथ नहीं लगाना चाहते, जीजा जी। हम तो बस वो जीजा जी, हमें डर है कि अगर आपने किसी और से शादी कर ली, हमें छोड़ दोगे तो? वो हमसे ज्यादा आपको और इस घर को कभी नहीं समझ पाएगी। अगर आपको सच में शादी करनी ही है तो क्यों ना आप हम चारों में से किसी एक को चुन लें। हाँ ना जीजा जी? हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। कितनी भोली हो तुम लोग, बिल्कुल भोली। हम एक परिवार है, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी देखभाल करना। मैं लीवायु कसम खाता हूँ, जब तक मेरे पास एक निवाला है, भूखा नहीं सोऊंगा। कोशिश न करो, अपनी सुरक्षा के लिए, समझी तुम? क्या मतलब? जीजा जी को हम पसंद नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि हम उनकी पत्नी बने? जीजा जी, आपको कैसी लड़की पसंद है? हम सीख सकती है, अगर हम कोशिश करें तो जरूर सीख लेंगे। जीजा जी, हमें एक मौका दीजिए ना प्लीज। हे भगवान, ये तो मेरे सब्र का बड़ा इम्तिहान है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। परिवार है, बेकार बातें नहीं। ये बात कभी नहीं बदलेगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब कमरे में जाकर सो जाओ। जीजा जी, बाहर निकलो। चल हट, दूर हो जा यहां से। उन चारों ने जो किया है
वो मन ही मन अभी भी डर में होंगी। मुझे उन्हें संभालना ही होगा और जिंदगी में खुशहाली लानी होगी। आह, दर्द हो रहा है, मुझे मर डाला। बोली वायु, वो लानत मजदूर सरदार। मैं जो पूरे इलाके में सालों से हावी रहा हूं, जिंदगी भर गुंडगर्दी की, और अंत में उस कमजार्फ के लिए बेल की तरह खेत जोता और उपलांत होती। मैं कसम खाता हूं उसकी बुरी बना के ही रहूंगा। सरदार, सोच समझ के बोली वायु तो कोई जादूगर लगता है, शायद हम उससे हार जाएंगे। अगर वो काला जादू करता है तो मैं बेट बाबा को बुलाऊंगा, चाहे उसका टुकड़ा टुकड़ा करवाना पड़े। सरदार, हाँ सही कहा, चलो बाबा बेट वेल को बुला लाओ। सुना है दाम अच्छा दो तो वो कुछ भी निपटा देता है। तो जल्दी करो ना, जल्दी जाओ। अभी अभी। जी सरदार, आप चिंता मत करो, आप बस देखते रहिए। सुना तुमने? वो जौ कियांग कल खेत में काम कर रहा था और अचानक बेहोशी में चला गया। ऐस बुखार है। हाँ ना, बोल रहे हैं ऊपर वाली हवा लग गई उसे, इसलिए तो पूरी 9 गांव के मशहूर बाबा बेट वेल को बुलाया है। अनंत ब्रह्मांड के नाथ, इस गांव में गंदी शक्तियों का साया है। यहाँ किसी नीम हकीम ने गलत शक्ति इस्तेमाल की तो घोर आफत आएगी। इस साल फसल सब नाराज हो जाएगी और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ज़ोकियांग की अचानक ऐसी हालत हो गई। हाँ, इसलिए मेरा मन कल से उदास और बेचैन था। तो बात गंदी शक्तियों की है। बाबा, बचाओ हमारी बस्ती। हमें क्या करना होगा? आप हुक्म करो। इस संकट को तोड़ने के लिए पाक बालक का मूड चाहिए। जल्दी करो, धर्म युद्ध का समय। असुर शक्ति का स्थान यही है। गांव वालों, आप सब हमारे दरवाजे पर क्यों है? कुछ हुआ क्या? ये असुर बहुत चालाक है और वो इन्हीं में से किसी एक में है। क्या? बकवास बंद करो, ये कौन सा जमाना आ गया? ऐसे अंधविश्वास की बातें। हाँ, तुम हमें बदनाम करने की हिम्मत कैसे करते हो? मेंग मेंग बिल्कुल दाया नहीं है, तुम सब बुरे हो। बिजली के देवता तुम्हें मार देंगे। तुम कह रहे हो हम में से किसी पर भूत सवार है? आखिर वो असुर किस पर है? मैं ये जादू की पट्टी से तुरंत पहचान लूंगा। बकवास मत करो। मुखिया जी, आप इस धोखेबाज को हमारे दरवाजे पे ऐसे हंगामा करने देंगे? सबको भटकने देंगे? ली वायु, जब बाबा जी ने ऐसा कहा ही है, सबको तसल्ली हो जाए, तुम लॉग टेस्ट करा लो। मुखिया जी सही कह रहे हैं, टेस्ट से सब साफ हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो डरना कैसा? इनकार से लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। टेस्ट से इनकार मतलब अनदेखा। टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। जीजा जी, मेंग मेंग को बहुत डर लग रहा है। मेंग मेंग, जीजा जी यही है ना, डरो मत। ये बहुत बुरा लग रहा है। आज अगर सबके सामने टेस्ट नहीं हुआ तो गांव वालों का शक हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत होगी। शायद हमें इस गांव में रहना भी मुश्किल हो जाए। अच्छा ठीक है, जब सब टेस्ट चाहते हैं तो ली वायु से चाहे किसी से नहीं डरता। सबको आज साफ दिखा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये धोखेबाज कुछ साबित ना कर पाया तो फिर क्या? अगर गलत हुआ तो मैं सबसे माफी मांगूंगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं तू धोखेबाज क्या करता है, दिखा। करके दिखाओ। अनंत शक्ति, अपना चमत्कार दिखाओ। इस बुरी आत्मा को पकड़ो। नहीं, अगला। इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ? क्या हमारे गांव में कोई प्रेतात्मा है ही नहीं? तो क्या महाराज जी ने गलत कहा या ये सिर्फ बकवास कर रहा है? थू थू थू, तुम बड़े बड़े दावे करने वाले बस बिना सरपिया की बातें करते हो। क्या भगवान से नहीं डरते? वो ऊपर से सबक सिखाएगा। महाराज, ये रुको जरा, ये प्रेतात्मा बहुत शातिर है, जरूर कहीं अंदर छुपी होगी। थोड़ा रुको, मुझे दोबारा देखने दो। दैत्य, तो सच में यही है? जीजा जी प्रेतात्मा कैसे हो सकते हैं? कला जादू। ली वायु पर सच में भूत सवार है। बंजर जमीन पर रातों रात फसल उगना अजीब था। वो कुल देवी का चमत्कार नहीं,
बल्कि एक भूत का खेल था। आपने कैसे कहा? मैंने स्वयं देखा था। वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, भूत का साया था। तो इसे उसका पता चला था। इसलिए तो बीमार हो गया। महाराज, शक्ति है, उपाय बताओ इससे छुटकारा पाने का। ली वायु पार से इस भूत को उतार कर हमारे गांव को बचाइए। हाँ जल्दी। बस एक बार इसने जुकिया का ली वायु का ये कांड खत्म कर दिया तो मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। ये भूत बहुत शक्तिशाली है। लियू में पूरी तरह समा गया। साधारण उपाय नहीं चलेंगे, सिर्फ पवित्र आग से ही जलाना होगा। शरीर जलाओ, प्रेत आत्मा भी राख हो जाएगी। यही उपाय है। इस शुद्धिकरण से ही शांति होगी, वरना 100 साल तक नहीं। तुम्हारा मतलब है मेरे जीजा को जिंदा जला दूं? मुझे भी दुख है, लेकिन करना होगा। वरना गांव वालों, बताओ, क्या तुम सब इस भूत के हाथों मरने के लिए तैयार हो? चुपचाप मौत का इंतजार करना चाहते हो? जला डू से, जला डू से। मुझे मारने की इतनी बड़ी साजिश, मुझसे इतनी गहरी दुश्मनी, और यह जादूगर जैसा धोखेबाज। जरूर इस सब के पीछे जुकिया ही है, वो बुद्धा कमियां। जीजा जी कोई भूत नहीं है। जीजा जी इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी है। अगर वो नहीं होते तो हम तो बेटी उठा कर गए होते। दुष्ट, मेरे जीजा को हाथ मत लगाना। ये लड़कियां ली यू का साथ दे रही है, जरूर इन पर भी कब्जा है। हाँ, जल्दी करो। होश में लाने के लिए बच्चों का पेशाब डालो। हाँ डालो। लगता है इन लड़कियों पर किसी बुरी आत्मा का पूरा कब्जा हो गया है। इन्हें बख्शा नहीं जा सकता। गांव वालों, खींच कर ले जाओ। ली यू को सजा दूंगा, फिर एक एक करके इनकी भी शुद्धि करूंगा। जल्दी करो, चलो जल्दी, हटो। बस बहुत हो गया। तुम्हें बस मेरी जान चाहिए ना? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों को मत छेड़ो। अगर तुमने इन्हें जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जीजा जी नहीं। ली यू, इस बार देखता हूँ तू कैसे मौत के मुंह से बच निकलता है। माँ बाप की अवज्ञा का यही परिणाम है। यह तेरे कर्मों की सजा है। ली यू, जब तू पाताल लोक जाए तो मेरी बड़ी दीदी को मेरा प्रणाम कहना। पापों की क्षमा के लिए 10,000 बार सिर पटक, तब जाकर तेरे गुनाहों का हिसाब होगा। अंधे बन गए हो क्या? मेरे जीजाजी को छोड़ो। जीजाजी तुम लोग ही बुरे इंसान हो। जीजा जी, मिलने आपसे तुम्हें कभी बुरा आदमी नहीं कहेगी। जल्दी भाग जाओ ना जीजा जी, प्लीज। पिशाच, तूने इस जगह को दूषित कर रखा है। आज इस पवित्र अग्नि से तेरी इस दुष्टता का अंत होगा और इस जगह को मुक्ति मिलेगी। जला दो इसे, जला दो। जला दो। तेरी किस्मत में यही मरना है। मौत को गले लगा। रुको, हे ऊपर वाले, मैं लियू दुष्टों की साजिश का शिकार हुआ हूं। मुझ पर अन्याय हुआ। सच्चा हूं तो बारिश से कलंक धो दे और सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला दे। मेरी सालियों, क्या तुम्हें यकीन है अगर मैं बेकसूर हुआ तो जरूर बारिश आएगी? जीजा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मजाक का वक्त नहीं है। गांव में 3 साल से सूखा पड़ा है, जमीन दुआ उगल रही है। आपके एक बात कहने से बारिश कैसे आ सकती है? न्याय होता तो दुष्टों पर बिजली गिर चुकी होती। हम पर यह दिन क्यों देखने आता? बारिश के देवता तो कब से नाराज बैठे हैं। यह कैसे मुमकिन है कि जीजाजी के एक बोल से बादल गरजे और पानी बरसने लगे? सालियों का डाउट 100% डिटेक्ट हुआ। बोस्ट सक्सेसफुल। बारिश बुलाने का प्रोग्राम शुरू। ये ली वायु तो बड़ा अजीब आदमी है। अब इसे और बकवास नहीं करने देंगे, जल्दी से निपटना होगा। ओ बाबा, इस पापी की बातों में मत आना। मुहूर्त निकल रहा है। आईसी जला दो। ये क्या सच में बारिश होने वाली है? भगवान सिर्फ इसी की मदद क्यों करते हैं? बारिश, बारिश। भगवान जी, सच में बारिश हो गई। ली वायु ने सही कहा, ये कोई दानव नहीं है। अगर ये दानव होता तो ऊपर वाला इसके लिए बारिश क्यों भेजता? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। बारिश हो रही है, जल्दी से लकड़ियां हटाओ। जल्दी से आईसी नीचे उतारो। जल्दी करो, अब हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या बात है? जरा ये रस्सी खोलो। वाह, कितने महीनों बाद बारिश हुई है। जल्दी खोलो। अरे वाह, बारिश आ गई। कितनी जोरदार बारिश है। आखिर बारिश आ ही गई। हाँ, अब हमारी जान में जान आएगी। जीजा जी, मुझे पता था आप मासूम है। बारिश हो गई, बहुत अच्छा, बारिश आ गई। भाइयों और बहनों, क्या अब समझ आया आपको? मेरा किरदार तो बिल्कुल साफ है, लेकिन ये महाराज, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है नहीं। जरूर किसी ने हमें खुशहाल देखकर पैसे देकर आईएससी भेजा है। ये धोखेबाज हमारी एकता तोड़ना चाहता है। हाँ, बिल्कुल धोखेबाज है। बोल, किसका इशारा है? बोल, किसने भेजा तुझे यहाँ? जल्दी बोल, गांव तबाह करने वाला कौन? ना बोले तो अभी तुझे बम से बांधकर जिंदा जला देंगे। जला दो इसे। जला दो, जला दो। रुको रुको, मैं बताता हूँ। वो ज़ोकियान था, उसने मुझे बड़ी रकम दी और कहा कि ली वायु को खत्म कर दूं। बोला कि जिंदगी भर के लिए ऐश करूंगा। बकवास, तंत्रिक, तूने नेक आदमी को बदनाम किया।
मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो तूने ये सारा नाटक रचाया है? बीमारी नाटक थी, सच में? जोक्यांग, तूने झूठा इल्जाम लगाया मुझे मरवाने के लिए। नीचता, आसमान से बिजली गिरेगी और तुझे राख कर देगी। सुन ले। मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे क्यों सजा होगी? मुझे माफ करना भगवान, मुझे मत मरना। गांव वालों, ये दोनों साफ साफ धोखेबाज है। चलो पुलिस पेट्रोलिंग को बुलाकर इन्हें पकड़वाते हैं। इन दोनों फरेबियों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो चलो, भाई वायु ठीक कह रहे हैं। इन दोनों गुंडे बजरगन को पकड़ो, पुलिस के हवाले करो सालों को। हाँ, अंदर करो इन दोनों को। चलो पकड़ो इन्हें। जीजा जी, आपको आग में तो नहीं जल गए ना? कहीं चोट तो नहीं आई? जीजा जी, आपने तो हमारी जान ही ले ली थी। जीजा जी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। आपके साथ तो खुद इंद्र देवता का आशीर्वाद है। आगा, मैं बस बोल रहा हूं, मान लो अगर मैं सच में आपका पहले वाला जीजा नहीं रहा तो क्या तुम लोग डर जाओगी? कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहे कुछ भी बन जाए, आप ही हमारे सबसे अच्छे जीजा जी रहेंगे। हाँ, आप नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। आप हमारे मसीहा है। तुम लोगों की ये बात सुनकर मैं लीवायु तुम्हें पक्का अच्छी जिंदगी दूंगा। गांव वालों, जोक्यांग और पंडित धोखेबाज को पुलिस पेट्रोलिंग के हवाले कर दिया गया है। इस मामले में ये सब मेरी ही बुद्धि की गलती है। मैं सच सुना रहा हूं। मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया और ली वायु को बदनाम कर दिया। मैं तो अनार्थ ही कराता। मुझे माफ करना। अब मेरी ये उम्र है। अगर मैं सरपंच की कुर्सी पर बैठा रहा तो गांव का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज से मैं अपनी सरपंची छोड़ता हूं। क्या बूढ़े प्रधान पैड छोड़ रहे हैं? तो अब गांव का क्या होगा? हाँ, मैं समझ गया। गांव में एक दिन भी बिना मुखिया के नहीं रह सकते। मुखिया चुनना जल्दबाजी में नहीं हो सकता। मैं सलाह देता हूं, हम एक एक्टिंग प्रधान रखते हैं। जो भी गांव के लिए काम करना चाहता है वो नाम लिखवा सकता है। हर कोई एक हफ्ते अपनी काबिलियत दिखाएगा। हफ्ते के बाद हम सब मिलकर वोट देंगे और एक को चुनेंगे जो हमारी जिंदगी बेहतर बनाने वाले को पक्का प्रधान बनाएंगे। प्रधान बनना मतलब मोट मैस। मैं नाम लिखवाता हूं। मैं भी जरूर आया हूं। नाम लिखो। सुना तुमने? नए प्रधान को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन का कूपन मिलेगा। हाँ, और हर बात में उसकी ऊपर की सुनी जाएगी। मुझे भी पूरी जोर लगानी पड़ेगी। एक्टिंग प्रधान को 10 किलो राशन। ये तो पूरे परिवार के लिए हाफ दिन का राशन हो गया। अरे प्रधान, मैं भी आता हूं। ली वायु, तुम भी आ रहे हो? समाज गया काम से। आज तो ऊपर वाला भी उसके साथ लग रहा है। आगे चलकर अगर प्रधान का मुकाबला हुआ तो मैं उसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? शेर हो या बकरी, मैदान में आके दिखाओ ट्रुयाउजू। अगर तुझे शिकायत है तो देख लेते हैं किस में दम ज्यादा है। मां, बड़ी मुश्किल से उस बुद्धि ने कुर्सी छोड़ी और देखो ली वायु को। वो मौत का सौदागर शैतान भी प्रधान बनना चाहता है। मैं देख रहा हूं, वो जानबूझकर मुझसे टक्कर ले रहा है। जहां वो खड़ा है वहां सबको कुचल देता है। उसकी तो मौज है। धननाज से मन नहीं भरा। अब राज करना चाहता है और हमारी गर्दन पकड़कर हुकूमत करेगा। उसकी नजरों में हम कोई मोहतरमा नहीं रखते। 7 जन का भूखा बेटियों पर कब्जा किया और अब मेरे बेटे का पैड भी छीन रहा है। हे भगवान, सब अच्छा उसे ही क्यों? कोई न्याय नहीं। मां, अब ये सब कहने का क्या फायदा? कोई तो रास्ता सोचना होगा। अगर उस ली वायु को प्रधान बनना पड़ा तो आगे चलकर हम दोनों माँ बेटे की जिंदगी नरक बन जाएगी। मां, जब ली वायु ने बेवफाई की है तो हम भी सब हदें पार कर देंगे। सीधा नहीं मारा तो क्या, पीठ पीछे तो वार कर ही सकते हैं। कल ही तो उसका एक्टिंग प्रधान पैड संभालने का दिन है। मैं देख लूंगा कैसे ये कुर्सी उससे मिलती है। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मां, इस अकाल के समय में एनही तो सबकी जान है। अगर हमने गांव वालों को बता दिया क्योंकि ली यू ने सबकी फसल बर्बाद की तो क्या वे उसे जीवित छोड़ेंगे? गांव उसका दुश्मन होगा। मां, जबरदस्त। मेरी बात मानो। इस बार उसकी इस मिट्टी में मिलाओ। हे भगवान,
किसके कलेजे ने ये पाप किया है? अब हमारी जान कैसे बचेगी? ये तो मेरे घर का सालों का राशन था। पता चल जाए तो कौन है वो हरामी, उसका खून पी जाऊंगी मैं। यह उच्च शक्ति वाला हर्बिसाइड है, पूरी मात्रा में डाला गया। लगता है किसी ने पूरी खेती तबाह करने की कसम खाई थी। अब भी समझ नहीं आया? ली यू ने ही जहर डलवाया है। याओजू, अपनी जुबान पर काबू रखो, ऐसी बातें मत करो। ली यू तो प्रधान बनना चाहता है, फसल क्यों बर्बाद करेगा? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी है? थोड़ा दिमाग लगाओ। इत्तेफाक से देखो तो सिर्फ ली यू की फसल बची, बाकी सब काली पड़ गई। वो पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा है। भूल गए आग लगाई थी? उसका मकसद सारे गांव के राशन को राख करना है, ताकि सर्दियों में भूखे मरते हुए उसके पास जाएं। तब वो इनके नाम पर हमें अपनी उंगलियों पे नचाएगा। प्रधान बनने के लिए मजबूर करना चाहता है। सबसे घटिया है, बात में दम तो लगता है। ली वायु, बता, तूने ही किया ना ये सब? जुआजू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये चाल है। अपनी अकल तो दौदाओ जारा। चाहे मैं जी हर किसी को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। अगर मैं सचमुच ऐसे घटिया हरकतों से कुर्सी पाना चाहता तो मैं एक्टिंग विलेज हेड रहते हुए ऐसा क्यों करता? फिर तो मैं हद से ज्यादा ही बेवकूफ कहूंगा। कौन जाने तुझे मुखिया बनने की इतनी जल्दी थी कि तू एक पाल भी रुक नहीं पाया, वरना। और सिर्फ तुम्हारी जमीन को कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ, सही बात है, और सिर्फ तुम्हारी जमीन को कुछ क्यों नहीं हुआ? अकाल के इस समय में खेत में लोग ही ज्यादा है, अनाज कम। इस फसल की खेती करना आसान नहीं है इस तरह। ली वायु, तू हम सबको भूखा मारकर ही मानेगा क्या? ली वायु, तू मानने को तैयार ही नहीं है कि तूने ये सब किया। हिम्मत है तो मुझे अपने घर की तलाशी लेने दे। हानिकारक कीटनाशक आपके घर में छिपा होना चाहिए। तो सारा खेल यही था ना? तलाशी लो, बिल्कुल लो, लेकिन पहले साफ बात सुन लो। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो? मैं इसे नहीं पा रहा हूं। मैं गांव का मुखिया नहीं हूं। ठीक है। बहुत अच्छे, तुम्हारे मुंह से ही बोलवाया है। ये जहर मिलना ही चाहिए। शायद यही है। अरे बाप रे, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। मैंने तो साफ क्या कहा था? शुयाओजू, तूने खोज लिया, देख लिया। बोल, कहां है तेरा जहर? किधर है? अपनी इसी छोटी सोच से तू मुझे फंसाना चाहता था। हद से ज्यादा पंजे ले रहा है तू। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कल रात मैंने तो उस बदमाश लड़की को पैसे देकर मना लिया था। मेंगदी, डार्लिंग, भैया से गलती हो गई पहले। ये जीजाजी के लिए भैया की तरफ से माफी का तोहफा है। तुम चुपके से ये जीजाजी के पलंग के नीचे रख देना। बस ध्यान रहे, दीदियों और जीजाजी को भनक भी ना लगे। कल भैया तुम्हारे लिए मिठाई लाएगा, ठीक है ना? भाई को गलती का एहसास हो गया। मेरी प्यारी मैंग, मान जा। अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए जीजा जी के सामने कोई अच्छी बात नहीं बोलूंगी। कितनी भोली है ये लड़की, जल्दी फैंस गई जाल में। चू याओजू, चुन सोचा नहीं होगा ना, बदमाश कहेंगे। जो बात तुमने कल रात मुझसे कही थी, मैंने हर एक शब्द जॉर्जन टाइसन जीजा जी को सुना दी। जीजा जी बोले तेरा दिमाग खराब है। और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी इस चाल में बिल्कुल नहीं फैसेंज। अच्छा, तो दूसरों के लिए जाल बिछा रहा था? तुम छोटी सी नागिन अपने सच्चे भाई को धोखा दे रही हो। शुयाओजू, तुम बार बार चिल्ला रहे हो कि मैंने जहर मिलाया, लेकिन अब तक तुम्हें मेरे घर में एक भी सबूत नहीं मिला। मुझे तो ये झूठा इल्जाम लगता है कि हम सब लोग तुम्हारे घर की भी तलाशी लें। सही कह रहे हैं क्षु याओजू, जब हमने ली वायु के घर की तलाशी ली है, तो अब हमें तुम्हारे घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हमें अंदर जाने दो। शुयाओजू, इस अकाल के समय में खेती में अनाज की पैदावार वैसे ही नहीं हो रही, तो इतना तेज खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने की जरूरत कहाँ है? अगर तुम्हारे घर से कीटनाशक की खाली बोतल मिल गई तो समझो पक्का सबूत हाथ लग गया। ये डर रहा है, इसलिए रोक रहा है। पक्का इसलिए किया है, अपनी जमीन और अनाज को बचाने के लिए। तलाशी लेनी होगी, आज मामला साफ होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। अंदर नहीं आ सकते। क्या हिम्मत है? मैंने कहा ना, अंदर कोई नहीं आ सकता। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? माँ, जल्दी से इन्हें रोको। इन्हें अंदर मत ढूंढने दो। ढूंढो ढूंढो, इधर भी देखो।
मिल गया, यहाँ है, सब देखो। क्रुयाओजू झंकियांग, अब सबूत हाथ में है। अब तुम दोनों के पास कहने को क्या बचा है? तुम मां बेटे इतने घटिया हथकंडे अपनाकर हमारी रोजी रोटी का सहारा छीन लिया। ये तो पूरी बेरमी है। ये क्षुयाओजू शैतान कही का खुद के घर में खाना नहीं है तो सबसे जल गया। ऐसे नीच हरकत करके पूरे गांव का अनाज बर्बाद कर दिया। तू तो पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल रहा है। बुलाओ पुलिस पेट्रोलिंग को, इसे पकड़ कर ले जाओ। पकड़ो कड़ो। झूठ। इस अकाल के समय में घास फूस के लिए कीड़े की दवा कौन नहीं रखता? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि खेत में दवा मैंने डाली? तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा? कोई सबूत लाओ। हाँ, तुम लोगों ने जरूर। उसी वायु की झूठी बातों में आकर हम बेसहारा माँ बेटे को जानबूझकर बदनाम कर रहे हो। मेरे बेटे ने सही कहा, इस अकाल के समय में कीड़े मारने की दवा किसके पास नहीं है। तुम हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। सबूत बहुत आसान है। ऊपर वाला सब देखता है। जो गुनाह करेगा उसकी सजा खुद ब खुद होगी। मैं शर्त लगाता हूँ कि देखते ही देखते वो मुजरिम खुद आगे आएगा और जो भी घिनौनी हरकत उसने की है उसे एक एक करके सबके सामने पूरी तरह कबूल करेगा। खुद ब खुद मान जाएगा? हो ही नहीं सकता। सालिया, तुम्हें यकीन है? थोड़ी देर में वही असली मुजरिम खुद आगे आकर सारी बात साफ साफ बयान करेगा। जीजा जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? इतनी बड़ी टींग, मेरी माँ और भाई की औकात तो आप जानते हैं। जान से मार भी दो तो भी वो नहीं मानेंगे। हाँ जीजा जी, हम जानते हैं आप हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन ये तो नामुमकिन लगता है। जीजा सिर्फ डींगे मारते हैं। सालियों के मन में शक का लेवल 100%। बोस्ट सक्सेसफुल। सच्चाई इनाम जारी किया जा रहा है। हम खुद मान लें, अच्छा ख्वाब देख रहे हो। क्या हम बेवकूफ है? ली वायु, इस बार तो तुम हार गए। मैं मानता हूं ये सब मैंने किया है। मैंने कीटनाशक डाला था। मुझे बस ये देखना बर्दाश्त नहीं था कि आपके पास सब कुछ है और सब उसका साथ देते हैं। मैं चाहता था ली यू हारे। मैंने किया। कीटनाशक मैंने खरीदा था और आधी रात को मैंने ही खेत में जाके डाला था। ये मुंह से नहीं निकली। भीगा, मेरा बेटा आ गया है। बकवास कर रहा है। तुम लोग इसकी बात मत मानना। ये झूठ। हमने मिलकर योजना बनाई, अंधेरे में बांटकर डाला। ये क्या जादू है? मैं सच्चाई कैसे उगल रहा हूँ? तुम दोनों कलेजे पर चाकू रखने वाले। अनाज बर्बाद कर दिया। मार डालूंगा। मारो उन्हें, मारो सालों को। उन्हें मार डालो। उनसे अपनी फसल की कीमत वसूल करो। इन्हें पीट पीट कर मार डालो। जाओ। जीजा जी, अब तो सब साफ हो गया। आप अभी क्या सोच रहे हैं? हाँ जीजा जी, असली मुजरिम मिल गया है। अब सब जानते हैं कि आप पर गलत इल्जाम लगा था। मुजरिम मिल गया है, लेकिन खेत में मारी हुई वो फसल सर्दियों का अनाज था, वापस नहीं आएगा। सबके जीने की उम्मीद थी। उसके बिना बहुत लोग इस सर्दी से नहीं भाग पाएंगे। वो मेरे पास कुछ 1000 रुपए है। मैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा खरीद कर बांट दूंगा, भले महंगा पड़े। जितना बन सकता है उतना लाएंगे। कम से कम इसे सबकी इस सर्दी के खाते बचेंगे। अगले साल नए बीज बो सकते हैं। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मैं साथ हूँ। हम थोड़ा तंगी उठा लेंगे, बस गुजारा हो जाए। गांव के लोग बेगुनाह है, उनकी जान बचाना जरूरी है। हम आपके साथ हैं। जीजा जी आलू बांटेंज। मेंग मेंग भी साथ है। चलो गोदाम खोलकर अनाज बांटें। अच्छा, चलो। आओ। आओ। भाईली वायु नहीं, बिग बॉस वायु। पहले हम बेवकूफ थे, सीधे बातों में आए, गलत समझा। माफ करो। अरे एक गांव के लोग हैं, ऐसी बातें नहीं करते। धन्यवाद, तुम अच्छाई से बदला लिए। ये तो जिंदगी बचाने वाला अनाज है। बिग बॉस यू, जहां कहो वहां चलेंगे। ली वायु, तुम इस गांव के देवता हो, जीवित भगवान हो। इस अकाल में अपना घर भरा है और अभी सबकी फिक्र कर रहे हो। जेब से पैसे निकालकर अनाज खरीद रहे हो। सबको जिंदा रखो। इतनी बड़ी उम्र में ऐसा आदमी पहली बार देखा है। ये गांव तुम्हें सौंप दूं तो एकदम बेफिक्र रहूंगा। गांव वालों, ली वायु में दिल भी है और दम भी। क्यों इतनी बड़ी चुनावी प्रथा रखे? मेरे हिसाब से ली यू को गांव का मुखिया बनाओ। सब मिलकर बुलाए, वो हमें अच्छे दिन दिखाएगा। बोलो, सबको मंजूर है? हाँ हाँ हाँ। अरे ये तो कोई रस्म रिवाज नहीं। ली वायु मुखिया बने।
गांव वालों, आप सबका भरोसा पाकर मैं ली वायु पूरी जान लगा दूंगा कि इस गांव का हर चूल्हा हमेशा ऐसे ही जलता है। पिताजी माफ करो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये कैसी आवाज? शायद जू के घर से आ रही है। मैं देख रहा हूं, हम भी चलेंगे। चलो चलो चलो। हाथ छोड़, तेजी से चल। पिताजी मुझे मत बेचो, दया करो। मैं अब और कम खाऊंगी। मैं दिन भर काम करूंगी, बस मुझे मत बेचो। रोने का नहीं, तुम्हारे पिताजी ने सब टाई कर लिया है। 3 किलो बाजरे से जान बचेगी, पिता को फिक्र है। जल्दी चलो, चल बेटी, अपने बाप को डॉश मत देना, नहीं बेचा तो भाई बहन भूखे मरेंगे। चल जल्दी कर। रुको, छोड़ दो उसे। तू कौन है? अपने काम से काम रख। मैं इस गांव का नया चुना हुआ मुखिया हूं, ली वायु। सुन लो साफ बात, हमारी गांव की बेटी अब नहीं बिकने वाली। चाचा ट्यूसडे, ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो आज तुम्हें यह रास्ता चुनना पड़ा? तुम पूछते हो क्यों? हमारे खेत की फसल अभी उगी ही थी, उस क्षु याओजू के आदमी ने जहर डाल दिया। वो हमारी पूरी उम्मीद थी, अब कुछ नहीं बचा। अगर मैं अपनी बेटी को नहीं बेचूंगा तो क्या आंखों के सामने पूरी फैमिली को मरते देखूं? चाचा, मैं अभी चौराहे पर सबको अनाज दे रहा हूं। यही तो सिचुएशन है जो अब हमें हैंडल करना है। पहले ये रेशन ले लो, आज की मुश्किल तो टाल दो। रेशन बांटना? ली वायु, तू अकेला कितना अनाज ला सकता है? पूरे गांव के इतने लोग, इतने सारे पेट है। एक व्यक्ति को मरने के लिए कुछ पाउंड में विभाजित किया जा सकता है, केवल 1 महीने तक सहन कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी तो बेटियों को बेचना ही पड़ेगा ना। दर्द से बेहतर है अब उसे बेच सकता हूं। इसे जीने का एक मौका मिल जाए और हमें कुछ पैसे मिल जाए, जिससे बाकी बच्चे कुछ दिन और जिंदा रहे। तुम जाओ यहां से। हाँ सही कहा, चलो। रुको, किसने कहा कि इस रेशन के खत्म होने के बाद सब मर जाएंगे? हम केवल फिर लड़ने के सकते हैं, अन्यथा इस लड़की सच में चली जाएगी। गांव वालों, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस इतना ही अनाज है? मैं सच बता रहा हूं, हमारे पिछवे पहाड़ में कम से कम 20,000 किलोग्राम जंगली मीठे आलू को खोदना चाहिए। यकीन मानो, पूरा गांव आराम से पूरा अकाल काट लेगा। टिंग टोंग, चेतावनी, होस्ट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ऊर्जा की भारी मांग है, विशेष शर्त पूरी करनी होगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों का शिकस्त केवल 100% ही हासिल किया जा सकता है। कृपया मेजबान के साथ सावधानी बरतें। पिछवेट पहाड़, ली प्रधान, तुम नींद में बोल रहे हो क्या? वो पहाड़ ऐसा थोड़ी है कि कोई गया नहीं हो। चूहे भी वहां से रोट हुए लौट आते हैं। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी बात सिर्फ 3 साल के बच्चे को उल्लू बना सकती है। झूठ बोलना है तो थोड़ी अकल की बात बोलो। मेरी प्यारी सालिया, तुम्हें यकीन है? जीजा जी, क्या हम लोग उस पहाड़ पे नहीं गए थे? वहां तो एक भी शकरकंदी नहीं थी। शक का स्टाव 100% डिटेक्ट हुआ। विशेष शर्त पूरी, दावा सफल। जंगली शकरकंदी का भंडार तैयार। मुझे पता था तुम लोग नहीं मानोगे। अब सब मेरे साथ चलो, चलो पहाड़ की तरफ। ली वायु, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बस यही खोदो। यहां जरूर होगा। ली वायु, तुम हम सबके साथ मजाक तो नहीं कर रहे? इतनी बड़ी बंजर जमीन, यहाँ शकरकंद कैसे उग सकती है? तुम तो साफ तौर पर वक्त काट रहे हो। हाँ बिल्कुल। मजाक है या नहीं, खोदने के बाद ही पता चलेगा। खोदो। सरपंच जी, 1 फुट से ज्यादा खोद लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। शायद जगह गलत याद है। मैंने कहा था ना, तुम झूठा है। जल्दी कर, बदनसीब लड़की, मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगी। चल। बचाओ बचाओ मुझे। रुको, देखो सब, मैंने कहा था ना कि यहाँ अनाज है तो जरूर होगा। वाह, कितना बड़ा शकरकंद। चमत्कार हो गया। हम सब भाग गए। भाग गए, भाग गए। गांव वालों, जल्दी करो और अनाज उठा लो। एक साथ चुपचाप नीचे उतरो। इस बुरे वक्त में अगर डकैतों को पता चल गया कि हमें इतना सारा अनाज मिला है, तो वो जरूर लूटने आएंगे, है ना? फिर तो बड़ा संकट आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे भी मिल गया, मिल गया। यहां मेरे पास भी है इतना सारा अनाज। अब कौन करेगा इंसानों की खरीद फरोख्त का काम? ये देखो, यहां और है। बहन जी, ये आप क्या कर रही है? सरपंच जी, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इतने बड़े एहसान का ये तुच्छ औरत क्या बदला देगी? बस अपनी जान दे सकती हूँ। कृपा करके मुझसे शादी करो, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। क्या ये कैसे हो सकता है?
मेरे जीजा जी ने आपकी मदद की और आप तो पूरा फायदा ही उठा रही है। जीजा जी इतनी मेहनत से बहन जी की मदद कर रहे हैं, क्या उन्हें पसंद करते हैं? क्या मेंगमेंग को नए घर वाले मिलने वाले हैं? बहन जी, मैं आपकी भावना समझा, लेकिन ऐसी बातें कभी मत करना। मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप हमारे गांव का एक हिस्सा है। आज का ये मामला, चाहे गांव का कोई भी परिवार होता, मैं ली वायु आगे बढ़ता और सबका जुगाड़ करता, लेकिन ये रिश्ता अब दोबारा मत उठाना। मुझे माफ करना, मैं जल्दबाजी कर बैठी। धन्यवाद सरपंच जी। बाहर लड़कियां फिर हमारी है, ये तो पक्का है। और बड़ी, मुझे जल्दी करना होगा। लगता है बस वेट करना काफी नहीं, अब मुझे खुद आगे बढ़ना होगा। माँ, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा मर रहा हूं। अरे सुना है, ली प्रधान, पिछवेट की पहाड़ी से हजारों किलो शकरकंद निकले हैं। हाँ, इस साल सर्दी में पेट खाली नहीं रहेगा अब। हाँ, उस कमीने ली वायु की किस्मत इतनी कैसे चमक गई? पहले आलू, अब शकरकंद, वो सारा अनाज पहले हमारा था, हमारा हिस्सा बनता है। अरे बेटा, अब ये सब बोलने से क्या फायदा? गांव वाले तो हमें देख के आग बबूला हो जाते हैं। अगर हम अब वापस गए तो अनाज तो छोड़ो, हमें जिंदा छोड़ देंगे, वो ही बहुत है। हार मानकर वापस चले। माँ, तुमने खुद कहा वो लोग हमें कुछ नहीं देंगे। जैबन लोगों ने बुराई पे उतर आया है, तो अब हम भी नेक नहीं रहेंगे। अब तू क्या करना चाहता है? ये बिका हुआ गांव हमारे लिए जगह नहीं है तो कहीं और तो होगी। हम गांव में अनाज होने की खबर डकैतों तक पहुंचा देंगे, उन सबको मजा चखाएंगे। मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? अरे जीजू, जीजू जल्दी उठिए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में डकैत घुसाए हैं, उन्होंने पूरा गांव घेर लिया है। उनके पास पैन है, वो अनाज लूटना चाहते हैं। जीजू, वहाँ बुरे लोग हैं। मेंगमेंग डर गई है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेंगदी, इधर आ। तू छोटी है, सुन। पीछे आंगन के कुत्ते की चेत से निकलकर कस्बे के पुलिस स्टेशन जा। ये चिट्ठी ले जा और अंकल को बता कि गांव में डकैत आ गए हैं। मेरे पास गाड़ी है, तू यहाँ है। सुन लिया? हाँ, ध्यान रखना। जा। चलो, हम लोग जरा सामने जाके देखते हैं। ठीक है। तुम लोगों ने ही गांव को बेचा है। सब लोग अच्छे से सुन लो, जल्दी से अपना सारा अनाज मेरे हवाले कर दो। माँ, क्रुयाओजू, तुम लोग ही इनसे मिली हुई हो। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। जब गांव में अनाज बांधता गया था, तब हमें कुछ मिला था। तुम सब लोग ली वायु के साथ मेज कर रहे थे। कभी सोचा हम भूख से मर रहे हैं? हाँ, इस अकाल में पेट भरना ही असली धर्म है। गांव वाले और रिश्तेदार, क्या वो पेट भर सकते हैं? सरदार, जल्दी इनसे अनाज निकलवाओ। गद्दारों, अपनों से गद्दारी करने वाले कमीने, गांव के नौजवानों, बुजुर्गों, सुन लो, मुझे सिर्फ अनाज चाहिए, किसी की जान से मुझे मतलब नहीं। कल तुमने जो अनाज निकला है वो दे दो और मैं यहाँ से सीधा निकलूंगा, वरना तुम्हें हमारी असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और अगर हम ना दे तो? नहीं डोज? आओ। अरे क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, जीजा जी, क्या आप फिर से अपना हनुमान रूप नहीं दिखा सकते? फिर से चमत्कार करो और इन बदमाशों को भगाओ। हाँ जीजा जी, अगर मेंगमेंग पुलिस को बुला लाए तो हमारी जान भाग जाएगी। नहीं, मैं अब वो रूप नहीं ले सकता। अगर यहाँ हाथापाई हुई तो गोलियां आंख में चौड़ी करेंगी, और अगर गलती से किसी गांव वाले को लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुई फैसला। मेरा वक्त मत खराब करो, जल्दी से सब अनाज बाहर निकालो। 1 घंटे का वक्त देता हूं। 1 घंटे में अगर अनाज नहीं मिला तो खून बहा हो जाएगा। मुखिया जी, इन्हें अनाज दे दो, पहले अपनी जान तो बचाओ। अगर अनाज दे दिया तब भी मरना है। इनसे भीड़ जाओ, 18 साल बाद फिर से यहाँ जन्म लेंगे। हाँ, हमारे आदमी कम नहीं है इनसे। इनसे भीड़ जाओ। ये छोटी सी मेंगदी चाहे कितनी भी तेज भागे, पुलिस को आते आते 1 घंटा तो लगेगा। आज मुझे किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा। गांव वालों, पहले शांत हो जाइए, मेरी बात सुनो, थोड़ा सब्र रखो, अभी बात इतनी भी नहीं बिगड़ी है। मेरे पे भरोसा रखो, ये अनाज हमारी सर्दी का सहारा है, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, सही बात है। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कमबख्त बच्चे शराफत से नहीं मानते। एक को उड़ा देता हूं, देखता हूं कौन नहीं मानता।
मैं सलाह देता हूं, अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। सरेंडर? लड़के, दार के मारे दिमाग खराब हो गया क्या? आरी क्या सोचता है, एक लकड़ी का बात दिखा के हमें दारा लेगा? बड़ी बदे मार रहा है खोखला आदमी। मुझे शाट है, तेरे बंदूक में गोली नहीं है। हाँ 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 हाँ, इतने साल दुनिया घुमा हूं, इतनी बेवकूफों वाली बात पहली बार सुनी है। ली वायु, दार के मारे तेरा भेजा ही खराब हो गया है ना? बॉस, पहले इसका सिर फोड़ो ताकि आए सी पता चले असली गोली है या नहीं। सब खत्म, सब खत्म। ये ली प्रधान घबरा के पागल हो गया है। जीजा जी, ये वक्त क्या है और आप क्या बकवास कर रहे हैं? सभी टारगेट के शक की मात्रा 100% डिटेक्टेड। बोस्ट सफल, बंदूक की गोलियां नाकाम। ओए चूहिया, पहले तेरा ही खोपड़ी टेस्ट करता हूं। ये असली है या लकड़ी का बैट? जीजा जी, हाँ, क्यों नहीं, करो टेस्ट, करो हाई टेस्ट। आह, ये कैसे हो सकता है? बंदूक नहीं चल रही, मेरे पास छौरी तो है। तुम गरीबों को नहीं कुचल सकता तो मैं क्या करता? भाइयों, हथियार उठाओ और मार इन्हें। डरो मत, हिलना मत, कोई हरकत नहीं। हाथ ऊपर करके बैठो, हाथ ऊपर, जल्दी करो। ये कैसे हो सकता है? खबर किसने दी? बैठो, बैठो नीचे। जीजा जी, मेंग मेंग पुलिस पेट्रोलिंग वाले भैया को यहाँ ले आई। मेंग मेंग, तुम तो पूरे गांव की हीरो हो गई। नहीं, ये मेंगदी है। मेंगदी अपने साथ मदद लाई है। लकी चार्म, मेंगदी हमारी लकी चार्म है। लकी चार्म, लेके चलो इसे। चल निकलो यहां से, जल्दी, जल्दी करो, भागो। भाग गए, हम भाग गए। मुखिया जी का शुक्रिया, मेंगदी का शुक्रिया। मुखिया जी का शुक्रिया। जीजा जी, अब हम ठीक है। गांव वालों का अनाज भी भाग गया। ये सब मुखिया जी की वजह से हुआ। पिछले साल के अकाल के बाद इस साल तो पूरी खुशहाली है। हाँ, अगर मुखिया जी ने हमें सहयोग समिति ना बनवाई होती और नए बीज नहीं लाए होते तो ये दिन कहाँ दिखता। अकाल का समय आखिरकार बीत ही गया। मैं तो उम्र भर मुखिया जी के साथ चलूंगा। हाँ, मुखिया जी के साथ चलो। कंडी, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारी सारी सालियां खुश है। गांव भी दिन भी ये दिन बढ़िया हो रहा है। दीदी, फिक्र मत करो, हम इस घर को और अच्छे से चलाएंगे। दीदी, अगर आप चाहती है कि हम में से कोई जीजा जी की देखभाल करे तो कोई चमत्कार दिखाओ। हाँ दीदी, हम हमेशा जीजा जी का ख्याल रखेंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। देखो, दीदी ने हाँ कर दी। जीजा जी, आज दीदी के सामने आपको साफ जवाब देना होगा। हम चारों में से आप किसे चुनेंगे? हाँ, आज फैसला पक्का होना चाहिए। ओह, अरे, तुम्हारी दीदी ने भी कह दिया है और तुम चारों में अलग अलग खूबियां है। अब मैं किसे चुनूं?